सर मुझे कंफर्म कर दें। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी हाँ, विजिबल। थैंक यू सो मच सर। सो वेबिनार शुरू करने से पहले आईकोड ग्रुप का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो आईकोड ग्रुप का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है और आईकोड ग्रुप का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आईकोड ग्रुप पे हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी वी ग्रो टुगेदर। सो आईकोड ग्रुप का मिशन क्या है? आईकोड ग्रुप का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। सो आईकोड ग्रुप का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? सो आईकोड ग्रुप का फोकस में शामिल है कि आईकोड ग्रुप पे पर डे 20+ सेशंस जो हैं वो रन किए जाते हैं स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। एक वीकली वेबिनार जिसमें हम सारे भी मौजूद हैं और 2 वीकली वर्कशॉप्स स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाई जाती हैं। देन पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल कोर्सेज रन करवाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक हमें ज्वाइन कर सकें डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में। आईकुड गुरु ये सारे कोर्सेज आईकुड गुरु पे 100% फ्री होते हैं, जिसमें आर्ट्स के कोर्सेज, ड्यूलिंगो के कोर्सेज, जीआरई के कोर्सेज शामिल हैं। और आईकुड गुरु प्रमोट करता है इन सारे कोर्सेज को ताकि हम अपनी लर्निंग फ्रीली कर सकें और 2025 और 2026 की जो स्कॉलरशिप्स हैं उन्हें इजीली हंट कर सकें थ्रू दिस कोर्सेज। देन डीएसए और लीड कोड के मल्टीपल सेशंस रन करवाए जाते हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो एनहेंस हो सके और हम इजीली बिग फैंग जैसे जो बिग टेक डिश कंपनीज हैं उनके इंटरव्यूज को इजीली क्रैक कर सकें। देन मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसे एडवांस कोर्सेज भी आईकुड ग्रुप पे रन करवाए जाते हैं। अगर हमारे लाइव सेशन मिस हो जाते हैं और हम लाइव क्लास में अपीयर नहीं हो पाते तो आईकुड ग्रुप के एफबी पेज से हम प्रीवियस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स जो है ना वो वॉच कर सकते हैं। सो बात करते हैं आईकुड ग्रुप की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। तो ये कुछ मेन मेन से अचीवमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, जिसमें टोटल है कि 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं आईकुड ग्रुप के हैकाथॉन्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। देन आईकुड ग्रुप हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स की फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने के लिए, जिसमें यूएसए और दूसरे ममालिक भी शामिल हैं। देन आईकुड ग्रुप अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करता है इंटरनेशनल और लोकल इंटर्नशिप्स और जॉब्स को सिक्योर करने में। क्योंकि आईकोड ग्रुप जिस पे जिन स्किल्स पे हम काम कर रहे होते हैं उनसे डेफिनेटली स्टूडेंट्स के रिज्यूमे और सीवी जो है वो आउटशाइन करते हैं, तो उनके चांसेस जो इंक्रीज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट अचीवमेंट इज कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हम सभी ने नाम सुना है, जिसका एक पजल डे होता है CS50 एक्स पजल डे, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। और आईकोड ग्रुप के मल्टीपल वेबिनार्स की वजह से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो कि मॉडरेटर्स ने कंडक्ट करवाए थे, पाकिस्तान की 259 टीम्स ने 9 बाय 9 पजल सॉल्व किए और हार्वर्ड के इस कंपटीशन में सारे ममालिक में टॉप पोजीशन हासिल की बिफोर अमेरिका। और 2025 में पाकिस्तान प्लस आईकुड ग्रुप की एक बड़ी अचीवमेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। देन 240+ मेंटर्स या टीचिंग असिस्टेंट या सेक्शन लीडर्स सिलेक्ट हुए कोडिंग प्लस प्रोग्राम में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2025 में, जो कि एक और बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि अगर मैं बात करूं 2024 की तो आईकुड ग्रुप से 72 मेंटर्स सिलेक्ट हुए थे। देन नेक्स्ट अचीवमेंट इज MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप, जिसमें 8,000 पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया, 320 ग्लोबली सिलेक्शन हुई और उसमें से अगेन 3 ग्रुप के स्टूडेंट शामिल थे। देन 301 स्टूडेंट फ्रॉम आईकुड ग्रुप हु पार्टिसिपेटेड इन गूगल कोड जैम 2023, जो कि हाईलाइटेड न्यूज़ है सन 2023 की। और 3 इंटर्न्स इतिहाद एविएशन ग्रुप ज्वाइन किया उन्होंने अबू धाबी में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। सो ये एक पोस्टर है जिसमें हम ये विजुअलाइजेशन के तौर पे देख सकते हैं कि फॉल 2024 में फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट्स ने सिक्योर की उनका पाकिस्तानी इन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक था, जो कि आईकुड ग्रुप के स्टूडेंट्स थे, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूनिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट शामिल हैं, जिन्होंने यूएस की 19 यूनिवर्सिटीज़ में फुली फंडेड एडमिशन सिक्योर किए। और उनका जो पोर्टफोलियो या प्रोफाइल था वो कुछ इस तरह से था कि उनकी CGPA की रेंज 3.1 टू 3.8 के दरमियान थी, आइट्स रेंज 6.5 टू 7.5, उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, उन्हें कोई GRE नहीं देना पड़ा, स्टडी केप काफ़ी ज़्यादा था 1 to 15 ईयर्स। और उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसीजर था, दे ऑब्टेन 100% फी वेवर। देन एप्लीकेशन स्टाइपेंड जो था स्कॉलरशिप का $1,100 to $3,000 पर मंथ, और उन्हें कोई बैंक स्टेटमेंट शो करवाने की जरूरत नहीं पड़ी।
इस विजुअलाइजेशन में हम ये देख रहे हैं कि आईकुड ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, आईकुड ग्रुप की जो कम्युनिटी है वो ईयर बाय ईयर किस तरह से इंक्रीज हो रही है। 2021 में अगर हम देखें तो आईकुड ग्रुप के 5000 मेंबर्स हैं, और अगर हम 2025 में देखें तो आईकुड ग्रुप के 35 के प्लस मेंबर्स हैं, अ, जो कि प्लस दिस इंटरनेशनल अचीवमेंट्स। सो अनदर विजुअलाइजेशन जिसमें हम देख रहे हैं कि सन 2022 से सन 2024 तक ये यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने आईपोड गुरु के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फुली फंडेड एडमिशन सिक्योर किए हैं, जिसमें सन 2022 में कायदे आजम, कायदे अवाम, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं। देन 23 के अंदर यूडी टेक्सला, जीसीएफ के स्टूडेंट शामिल हैं, और 24 में जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान की जिन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं उनको हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। Then thank you so much for joining this webinar और सेशन iCode ग्रुप पे रजिस्ट्रेशन के लिए icode.group/join को आप गो थ्रू कर सकते हैं और iCode के ऑफिशियल एफ पेज को भी वॉच कर सकते हैं। बात करते हैं आज के वेबिनार टाइटल के बारे में, जो कि बड़ा अमेजिंग है। we all know that the knowledge is power, formal background and strong foundation is a key to success। और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर मोहम्मद हनीफ हैं। और वेबिनार का स्टार्ट लेने से पहले मैं थोड़ा सा ना तारुफ करवाना चाहूँगी सर मोहम्मद हनीफ का। अगर हम सर की एजुकेशन पे बात करें तो सर का जो बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है वो एनईडी यूनिवर्सिटी से है, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। देन सर ने अपना बीएस और एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ सर के एक्सपीरियंस के बारे में, तो सर का जो एक्सपीरियंस है वो 30+ ईयर्स पे मुश्तमिल है, और यानी कि हमें इस वेबिनार में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस देखते हुए चलें तो सर ने अपने जो जर्नी की शुरुआत है, जो उन्होंने स्टार्ट लिया है वो 1992 से लिया है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट नोवेल से। और देन सर ने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे कई बिग टेक कंपनीज में काम किया है, जिसमें एप्पल, नोकिया, मैपल ऑप्टिकल सिस्टम्स, नेक्स्ट, फाउंड्री नेटवर्क्स जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। देन सर ने कंट्रीब्यूट किया है बोर्ड मेंबर के तौर पे सन ओपन लैब में, और सर का 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है ब्रोकेड में एज अ सीनियर डायरेक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और करंटली सर इज वर्किंग एज अ सीनियर डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एट ब्रॉडकॉम इनकॉर्पोरेशन। सो प्लीज जॉइन मी टू वेलकम सर मोहम्मद हनीफ। और सर हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस वेबिनार के लिए। सो हम वेबिनार शुरू करते हैं बिना अपना टाइम ज़ाया किए। सो यस सर, हनीफ, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया मुस्कान, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वालेकुम सलाम सर। मैं असल में यहाँ पे मैं अपना वो शेयर करता हूँ। कुछ स्लाइड्स मैंने बना ली थी, तो उसमें जो है लेट मी शेयर दोस वंस। अच्छा, तो ये वेबिनार उर्दू में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी उर्दू मैं ही बात कर सकूं, क्योंकि बाज़ दफ़ा यहाँ पर कुछ बहुत अरसे से रहते हुए जो है ना उर्दू थोड़ी सी वो हो गई है, पीछे चली गई है। बाज़ दफ़ा मैं अम, अपने आप को याद कराना पड़ता है कि बस सिर्फ उर्दू में ही बात करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में बात की जाए इंशाल्लाह। तो जिस तरह से ये वेबिनार है, उसका जो मैं तसलसल रखना चाहता हूँ वो ये इस तरह से कि मैं अपने सफ़र के बारे में बताऊं कि ज़िंदगी का जो सफ़र है, जो जब से स्टार्ट किया है और इसके बाद से यहाँ तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कहाँ कहाँ से गुजरे, क्या क्या सीखा, और कोशिश करूँगा कि अगर जो कुछ भी सीख सका है तो वो आपसे उसको शेयर कर सकूँ इंशाल्लाह। तो तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर सक्खर से है। तो एक छोटा शहर है, और वो अम, अ, जो है वो अंदरूनी सिंध में वाक़ है ये शहर। तो वहाँ पर ही पैदाइश हुई, वहीं पर ही पढ़ाई की, और वहाँ पर ही जो है वो जिसे कहते हैं एफएससी या इंटर प्री इंजीनियरिंग वहीं से मुकम्मल की। और उसके बाद से जो है वो जिस तरह से मुस्कान ने बताया कि इंजीनियरिंग स्कूल में
गए और फिर वहाँ से जो है तालीम हासिल की। तो वो वक्त था। बहुत से लोग तो शायद उस वक्त जो इसमें हैं सुन रहे हैं, वो तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वो सन 1980 की दिहाई का टाइम था। मिड एटीज जिसे कहते हैं, मिड एटीज का वक्त था। तो वहाँ पर जो है एनडीए में था मैं, और वो कराची में वाकई यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में शुरू किया। अब ये देखिए कि उस वक्त कंप्यूटर की तालीम जो है वो बहुत भी आई ही थी पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। और इस वक्त मैं ये भी बताता चलूँ कि शायद बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी। इनफैक्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो, इवन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस का तो कोई शोबा भी नहीं था। तो एनईडी में ये जो मेरा बैच था, वो आप सोचें कि वो 84 में वो बैच, वो दूसरा बैच था। तो इससे पहले मतलब आप समझें कि एक साल, मेरे जाने से एक साल पहले से तक तो वहां पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ाई भी नहीं जाती थी। तो अब वहां पर जो है बहुत से लोग जो है वो अम, कुछ ऐसे शोबों में जाना चाहते थे जो कि पहले से काफी स्टैब्लिश थे। जैसे अगर सिविल इंजीनियरिंग है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इस तरह से। तो अगर कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता था तो वो इस तरह के शोबों में जाके जाना चाहता था, क्योंकि वहां पर उनको पता था कि कोई जिसे कहते हैं कि स्कोप है, या कहीं पे आपको काम मिलने की उम्मीद है, या आप उसमें कुछ कर सकते हैं। तो ये काफी नई चीज थी। और बहुत से लोग जो हैं वो जो कि कुछ चाहते थे, कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जो है ये एक इस तरह से जो है वो चीज आई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो है मेरा उसमें एक इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ, और फिर जो है वो मैंने इसे ज्वाइन भी किया। लेकिन इत्तेफाक की बात देखें कि कुछ वहाँ पे उस वक्त पाकिस्तान के हालात जो थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और वहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक जो है उन दौरान यूनिवर्सिटी बंद रहती थी। और कुछ इस तरह से हुआ कि काफ़ी हद तक जो हमारे वक्त था वो ज़ाया हो रहा था। तो उस दौरान कुछ वहाँ हजरात जो थे वो कुछ वहाँ से जो है यूएस की तरफ जाने लगे। अब मेरा कभी भी ध्यान ये नहीं था कि कहीं बाहर जाके मैंने कोई एजुकेशन लेने का सोचा था। अब मैं सक्खर से कराची गया हुआ था, और वहाँ पे मैं हॉस्टल में रहता था, जिसे डॉम भी कहते हैं। तो मैं वहाँ पर रहता था, तो दूर था अपने घर से। तो जब मैंने लोगों को जाते देखा वहाँ पर, और बहुत से लोग जो थे काफ़ी जो है वो ड्रिवन थे, और काफ़ी आगे तक जाना चाहते थे। तो वो उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम लोग जो हैं इतना वक्त हमारा ज़ाया हो रहा है, तो हम लोग जो हैं यहाँ पर किस तरह से तालीम हासिल करें। तो जब मेरे भी कुछ दोस्त वहाँ पर जो थे वो जब यूएस की तरफ उनका रुख हुआ, तो मैंने भी मालूम करने की कोशिश की। हाँ, ये तो है, मैं घर से तो वैसे ही दूर हूँ, तो अगर मैं और दूर चला जाऊंगा तो वो तो दूरी तो है ही। यहाँ पर तो ये कम से कम मैं सफर करके जा सकता हूँ, लेकिन दूरी तो है ही। मैं चाहे 6 महीने दूर रहूँ, कि एक साल दूर रहूँ, कि 2 साल दूर रहूँ। तो ये सोच कर जो है मैंने भी जो है यूएस की तरफ अप्लाई किया। और जब मुझे दाखला मिल गया, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलते हैं वहाँ पर, जब ताकि हमारा वक्त भी बच जाए और कुछ तालीम भी हासिल हो जाए। और इरादा तो ये भी था कि, पहले तो ये तो इरादा ही नहीं था कि कभी हम बाहर जाने का कोई सोचा था। लेकिन जब ये इस तरह के हालात हुए, तो यूएस की तरफ भी आए। और जब यूएस की तरफ आ गए, तो ये इरादा कभी भी नहीं था कि हम जो हैं वो यहीं पर ही बस जाएंगे। तो खैर, ये एक सफर का हिस्सा। तो फिर जैसे कि मुस्कान ने बताया कि उसके बाद जो है मैं तो यूएस की तरफ आया, और यहाँ पर जो है मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, जो शुरू तो कराची से हुई थी, लेकिन वो एरिज़ोना में आके मुकम्मल हुई। और यहाँ पर ही जो है वो उसका सिलसिला जारी रखा। और जो है वो पूरी तरह से तालीम मुकम्मल की। फिर इसके बाद भी जो है, क्योंकि
वहीं पर ही थे। तो इस दौरान कुछ इस तरह से हुआ कि जो जो जिस शोबे में मैं था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, वो एक जो हिस्सा जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस को मिला के ये एक शोबा बनाया गया था। ठीक है ना। तो उसमें आप जो है वो हार्डवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज थे जो कि कंप्यूटर साइंस की तरफ से थे। तो मेरा रुझान जो है कंप्यूटर साइंस की तरफ कुछ ज्यादा हो गया। तो मैंने कहा कि इसमें जो है थोड़ा सा जो है ना और आगे तक जाना चाहिए, और कुछ हायर एजुकेशन की तरफ। तो फिर मास्टर्स वहीं से मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर इसके बाद जो है वो इंडस्ट्री की तरफ रुख हुआ। फिर जैसे मैंने कहा कि मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो कुछ यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया जाए, फिर इसके बाद पाकिस्तान की तरफ वापस आएंगे। अम, तो इसी तरह से जो है वो उस वक्त जो है वो अम, मैंने जो है वो क्या कहते हैं कि इंडस्ट्री की तरफ आ गए। और अभी जिस तरह से मुस्कान ने बताया कि इंडस्ट्री की तरफ आए और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कंपनीज में काम किया। तो एक चीज मैं बताता चलूं कि इन कंपनीज का, हालांकि ये कंपनीज जो हैं वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के से कहें कि प्रोडक्ट शायद बनाती थी, या इन दौरान, जितने दौरान में जो है वो अगर आप देखें तो कुछ कंपनीज जो हैं वो शायद अब एग्जिस्ट भी नहीं करती। ठीक है ना। क्योंकि वो कंपनीज खरीद ली गई, या वो किसी के साथ मर्ज हो गई, या फिर वो बंद हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो इन इन इस सफर के दौरान जिस तरह से मैंने काम किया, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी है अपने काम के हिसाब से, कि मैं, हालांकि मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया, लेकिन ये डोमेन एक ही था। और उसके तरफ मैं बाद में बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से मैं वो जिस चीज को मैं ज्यादा वाजे करना चाहता हूँ, जो जो चीज है वो ये है कि, और वो उसको मैंने टाइटल में क्यों रखा, ये फॉर्मल बैकग्राउंड के बारे में। तो क्योंकि वो इस वजह से मैंने रखा कि जब आप एक तालीम हासिल करते हैं, खास तौर से कि जैसे आपने जो है वो 4 साल की तालीम हासिल की या 2 साल की तालीम हासिल की, तो उन दौरान आपको बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, और आप फुल टाइम काम कर रहे हो, फुल टाइम पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उस दौरान आप जो भी कोर्सेज ले रहे होते हैं, उनका ताल्लुक इस तरह से होता है कि आपको पता नहीं होता कि बहुत सारे कोर्सेज में वो आप आगे काम आएंगे भी कि नहीं आएंगे। ठीक है ना। हो सकता ना आए, लेकिन वो आपको जो है वो इतना ऐसी तालीम आपको दिलाते हैं जिसमें आपको पूरा पूरी तस्वीर सामने आ जाती है कि वो किस तरह से हर चीज बनती है, किस तरह से जो है वो आप उसमें जो है वो एक एक हिस्सा जुड़ता है। तो जिस तरह से मैं एक आपको एक मिसाल भी दे दूं कि अगर आप बाज दफा क्या होता है कि अगर आप कोई कोड लिखते हैं, तो वो आप एक बहुत ही जो है वो एक ऊंचे दर्जे पर आप देख रहे होते हैं अपने काम को। उसके बाद वो किस तरह से वो कोड जो है वो अ, या तो कंपाइल होता है, या फिर इसमें से जो है वो किस तरह से वो कंप्यूटर में चलता है, कंप्यूटर में कौन कौन से हिस्से को टच करता है, और किस तरह से वो हिस्से बनते हैं, वो सारी अगर चीज आपको पता हो ना, तो आपको, जिसको यहाँ पे कहते हैं एंड टू एंड पिक्चर, आपको पूरी तरह से कंप्लीट बिग पिक्चर आपको वाजे हो जाती है। तो वो चीज बहुत जरूरी है उस चीज को समझने के लिए कि आप एक चीज जब बनाते हैं तो वो किस तरह से आप बनाएं, ताकि वो आपको पता चले कि वो उसने जो है ना किस तरह से चलना है। ठीक है ना। और मैं आपको बात फिर बाद में बताऊंगा कि वो क्यों जरूरी है। तो इसीलिए जो है वो चीज जो है मैं आपको इस चीज की हौसला अफजाई सबको करना चाहूंगा कि हालांकि आप
आप एक तरह से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, लेकिन एक मुकम्मल तालीम आपको बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेस दिला सकती है अपनी जिंदगी में। तो इसलिए आप इस चीज को पूरे वाजिब तौर पर रखिए कि आप पूरी तो मुकम्मल तालीम एक दिन हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मैं जिन जिन जगह पर काम करता रहा, इत्तेफाक की बात यह है कि अब ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो है वो उस चीज में जिसमें मेरा बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया था। अब देखें कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में आते हैं ना, तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड इतनी अ, अ, इतनी इतनी वाइड है या इतनी बड़ी है कि उसमें करने को बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। आप एक किसी भी कंप्यूटर साइंस में आप कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। जब आप उसकी तालीम हासिल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको कितनी चीजें सिखाई जाती हैं कोर्सेज में। तो लोग जो हैं उन तमाम कोर्सेज को तो लेते हैं, उनको समझते हैं, लेकिन उनमें से किसी चीज में उनका जो है ना दिलचस्पी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो वो जब दिलचस्पी वहां पे ज्यादा बढ़ती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो उसी में ही आगे से आगे चलते चले जाएं और उसी में ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेते चले जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं जिस तरह से कहूँगा कि उसमें बहुत सारे जो हैं वो फील्ड्स हैं या शोबे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर ही। तो उसमें आपको मिलेगा कि बहुत आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में, कंपाइलर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद वहां से चल के जो है वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथ्स की बहुत सारी चीजें हैं। तो वो आपको काफी वसी वो वसी शोबा है जिसे कहते हैं कंप्यूटर साइंस। तो उन्हीं में जो है वो बहुत सारे शोबों में काम करते हुए, और बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ाया जाता है। तो वो उन्हीं में काम करते हुए मुझे कंप्यूटर नेटवर्किंग से कुछ ज्यादा दिलचस्पी हो गई, बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और उसमें जो है वो जब मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी हुई तो मैंने जो है वो उसी में कहा कि उसी में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो है जब आप यहाँ पे होते हैं अमेरिका में और एज अ फॉरेन स्टूडेंट, तो आपको जो है वो ये नहीं होता कि आप बाज दफा अपनी चॉइस से कोई पहली नौकरी कर सकें या पहली जॉब कर सकें, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो है बिल्कुल नए हैं। आप यहाँ उस मुल्क में जो है वो नॉन इमिग्रेंट जिसे कहते हैं वो हैं। और यहाँ पर फिर आपको जो है अपने आप को इस्टेब्लिश करना होता है। तो वो जब मैंने मास्टर्स खत्म करके और मास्टर्स के आखिरी सेमेस्टर के दौरान जब मैं अप्लाई कर रहा था मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहाँ पर जो है जितने भी नॉन इमिग्रेंट जिसे कहते हैं थे लोग, फॉरेन स्टूडेंट्स जिसे कह लें, वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो अप्लाई कर रहे थे। और जहाँ पर उनको मिल रही थी किसी भी डोमेन में, लेकिन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, वो जॉब ले रहे थे, क्योंकि उस वक्त आप खुद से चूज करने की पोजीशन में नहीं होते। क्योंकि वहां पर आपको ये करना होता है कि कोई कंपनी आपको सेलेक्ट करे, क्योंकि उनके पास चॉइस तो ये होती है कि वो वहाँ के ही जो जो मकामी लोग हैं उन्हीं को ले। लेकिन अगर बाज़ दफा अगर आप गैर मकामी लोगों को उन्होंने लेना होता है, तो गैर मकामी लोग जो हैं उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है उनसे ज़्यादा। तो और उनसे ज़्यादा अपने आप को दिखाना पड़ता है कि आप जो है अच्छे हैं, और फिर वो आपके लिए अप्लाई करते हैं अम, वहाँ की यहाँ की रेजिडेंसी के लिए, जिसे ग्रीन कार्ड भी कहते हैं, और एंड सो फोर्थ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात ये हुई कि जिस चीज़ में मेरी दिलचस्पी थी मुझे उसी में ही पहली जॉब मिली, जो कि नोवेल सिस्टम्स करके कंपनी होती थी उस जमाने में। काफ़ी मशहूर कंपनी थी, अर्ली 90s जिसे कह रहे हैं।
और उन्होंने पीसी में सबसे पहले जो है वो नेटवर्किंग लेकर आए थे एंड एंड नोड पे, जिसे कहते हैं कि वो लोग बनाते थे पीसी बेस्ड नेटवर्किंग सिस्टम। और वो लोग करते थे, उनके जो जो मेन चीज थी वो फाइल सिस्टम बनाते थे, वो फाइल सर्वर्स एंड फाइल क्लाइंट्स, ताकि लोग जो हैं वो, ये ये जमाना मैं बता रहा हूँ इंटरनेट से पहले का जमाना था, ठीक है ना। तो उस वक्त जो है लोग जो है वो ईमेल और वेब और इस तरह की चीजें जो हैं वो नहीं थी लोगों के पास। और उस जमाने में पीसी में विंडो सिस्टम भी नहीं होता था, और वो जिसे हम कमांड लाइन कहते हैं उसी पे ही लोग काम करते थे। पीसी, आईबीएम पीसी की बात करते हैं। लेकिन आईबीएम पीसी उसके बाद बहुत सारे उनके क्लोन पीसी उस जमाने में कहलाए जाते थे। अब तो उसका नाम सिर्फ पीसी रह गया है। तो उस जमाने में नोवेल ये करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो है वो काफी तजर्बा लेने के बाद जो है कुछ काम किया, तो हम एप्पल ने फिर मुझे हायर किया था उनके भी, आप समझ लें कि मैकिन्टॉश सिस्टम पे काम करने के लिए। उस जमाने में वहां पर भी जो मैकिन्टॉश में नेटवर्किंग सिस्टम पे ही मैंने काम किया था, और उनके जो है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल सिस्टम के ऊपर मैंने काम किया। और वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स जो यूज कुछ होते थे, और वो भी फाइल सर्वर फिर इवेंचुअली बनाते थे और फाइल सर्वर्स बेचते थे, ताकि लोग जो है अपनी फाइल्स को रिमोटली एक्सेस कर सकें और एक जगह पे रख सकें जहाँ से हर कोई, उनको कोलैबोरेशन मिलती रहे। तो वो भी कोलैबोरेशन के लिए ही लोग जा रहे थे, जो आज आपको क्लाउड पर और आपको जो है वो मोबाइल पर और वो चीज़ें मिलती हैं। तो ये समझ लें कि एक जो है ना वो एवोल्यूशन था, कि वहां से अगर आप देखें कि किस तरह से जो है वो एक चीज चली, और वो आज आप किसी और सूरत में उसे देखें। लेकिन अ, उस जमाने में भी लोग चाहते थे कि किसी तरह से कोलैबोरेट करें। एक ही चीज पे मुख्तलिफ लोग काम करना चाहते थे, कि अगर एक ने किसी ने लिखा है तो बहुत सारे लोग उसे पढ़ना चाहते थे। और वो ज्यादा जो है वो एक कंपनी में ही होता था। बाज दफा एक कंपनी में या एक यूनिवर्सिटी में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में उस वक्त बहुत सारी चीजें जो हैं वो अ, जिसे कहते हैं कि इंटरनेट की तरफ नहीं गई थी, जिसे मुख्तलिफ नेटवर्क जो हैं वो जोड़ा जाता है, उनको फिर इंटरनेट कहा जाता है। लेकिन जो है उस वक्त एक सिंगल समझ लें कि नेटवर्क होते थे लोगों के अपने अपने आइलैंड्स, जिसे आइलैंड्स भी कहने, तो उसमें काम करते थे। तो एप्पल में कुछ ऐसे काम करने के बाद जो एक कंपनी जो आज जो है वो पहले असेंट के नाम से होती थी, फिर उसे खरीद लिया लूसेंट ने, फिर लूसेंट को नोकिया ने ले लिया, इस तरह से अब वो नोकिया कहलाती। लेकिन वहां पर भी जो है वो इसी का तसलसल जारी रहा, कि वो लोग भी जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते थे, ताकि लोग जो हैं, अच्छा अब जो है ना, जब असेंट की तरफ गया तो इंटरनेट का रेवोल्यूशन आ चुका था, एक इनकलाब जिसे कहते हैं। तो ये कुछ आप समझ लें कि मिड टू लेट 90s की बात है। तो वहां पर जो है लेट 90s की तरफ जो है वो असेंट में जो है वो वहां पर काम किया। वहां पर जो जिस तरह की जो प्रोडक्ट्स थी वो उस तरह की होती थी कि वो आपको इंटरनेट की तरफ कनेक्टिविटी के लिए लेकर आती थी। तो इसके बाद जो है वो मैं और ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि मैं जो है आपको ये चीज बताता चलूं कि एक तसलसल रखा गया, ताकि उस तसलसल में जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा डोमेन एक्सपीरियंस होता जाए, और उसी में जो है वो आप सीखते चले जाएं, और उसी में आप जो है वो अच्छे से अच्छे होते चले जाएं। क्योंकि देखें कि हर चीज जो है ना, आप हर किसी को इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने डोमेन्स को चेंज करना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अर्से काम करने के बाद आप उसमें दिलचस्पी ना रहे, और हो सकता है कि आपको और कोई अच्छी चीज नजर आए जिसमें आप समझेंगे या तो स्कोप ज्यादा है या आपकी दिलचस्पी ज्यादा है, या आप उसमें जो है कुछ और ज्यादा सीख सकते हैं और कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसमें चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि मेरी मेरी लाइफ में जो है वो मैं एक ही चीज से जुड़ा रहा, और उसी में जो है वो आगे तक बढ़ता गया। और उसके बाद जो है वो अ, कुछ चीजें खुद मैंने कंपनीज को चेंज किया। लेकिन अगर आप ये देखें कि जब से मैंने फाउंड्री नेटवर्क्स ज्वाइन की,
वो 20 साल पहले की बात है। उसके बाद से मैंने जो है वो कंपनीज जो हैं बदली नहीं है, नाम बदल गए हैं, क्योंकि फाउंड्री नेटवर्क्स को जब ज्वाइन करने के बाद जो है वो अ, उसको खरीद लिया ब्रोकेड ने, और फिर ब्रोकेड को खरीद लिया ब्रॉडकॉम ने। तो इस वजह से जो है मैं आज ब्रॉडकॉम में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर जो है ये सारी चीजें जो हैं वो मैं जरा खुलासा करना चाहता था कि किस तरह से ये मैं करता रहा। ठीक है। तो ज्यादा वक्त में जो हूँ इस बात में गुजारना चाहता हूँ कि अपना तजर्बा शेयर कर सकूँ आपसे कि किस तरह से जो है वो आ, देखिए, एक चीज ये है कि आप सब लोग जो हैं जो कुछ भी सीखें उसमें पूरी तरह से मुकम्मल तरह से सीखें। और ये ये मेरी जो है वो एक तरह से जो है ना कि तजर्बे की वजह से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक अच्छा आ, अच्छी एजुकेशन होगी, अपने आप को आपने सीखा होगा, वो एक फाउंडेशन के तौर पे काम करती है। ठीक है ना। तो वो आपको जो है वो बताती चली जाएगी कि आज आप जो है वो आपने सीखा। और बाज दफा क्या होता है कि इन चीजों में जो है स्पेशली अगर आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आपने ये चीज देखनी है कि आपने उसमें जो है वो सिर्फ थ्योरी पर ही गुजारा नहीं करना। क्योंकि थियोरेटिकल आप सीख तो लेंगे, आप समझ भी लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि उनको समझने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसमें क्या रहता है कि आप जो है ना कि जब तक जैसे यहाँ पे कहते हैं कि अपने जो है जो कुछ आपने सीखा है एज अ थ्योरी, आप आगे बढ़ के उसके नजर जो है ना एक्सपेरिमेंटेशन भी करें और उसको देखें। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं जब आप हैंड्स ऑन होते हैं। तो हैंड्स ऑन का से मतलब ये रहता है कि आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें नहीं देखी होती। और बाज दफा क्या होता है कि अगर आपने बहुत सारी चीजें देखी तो आप ये समझेंगे कि हाँ मुझे आ गया है ये चीज। लेकिन ये सारी चीजें जब तक आप तालीम के बाद, उनको समझने के बाद जो है वो, जब तक आप जो है एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे और मुख्तलिफ जाविये से नहीं देखेंगे, बहुत सारी चीजें आप पर वाज़ेह नहीं होंगी। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि खास तौर पे जिस फील्ड में मैं हूँ उसमें बहुत सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट बहुत होती हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें उस लेवल पे होती हैं कि और उनको रखा जाता है, क्योंकि अगर आप पूरा सिस्टम देखेंगे ना तो वो बहुत बड़ा सिस्टम है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसे कहते हैं। तो उनको उनको जो है वो सिंपल करने के लिए उन पे कुछ एब्स्ट्रैक्शन के जो है ना वो लेयर्स लगाई गई हैं। तो उन लेयर्स की वजह से बहुत से लोगों को जो है ना वो चीज़ समझ में आने में आसानी रहती है। तो वो समझ तो जाते हैं आप एक दफा। तो और अगर आप जो है उस लेकिन उसको और ज्यादा जो वाजे करने के लिए अंदर से जो है ना बहुत सारी चीजें क्या हो रही हैं उसमें, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत जरूरी है। और फिर क्या रहता है कि अम, ये तो तालीम के हिसाब से हो गया ना एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन एक और चीज जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, लेकिन जिसके लिए बार बार जिक्र कुरान में भी है कि आप जो है ना हर वक्त जिसे जिसे तफक्कुर और तदब्बर कहा जाता है उर्दू में, जैसे इंग्लिश में आप कंtemplate बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, या उनको जो है ना आप थिंकिंग बोल रहे हैं, तो वो चीजें जो है आपको रिफ्लेक्ट करनी पड़ती हैं। और बहुत सारी चीजें आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन से समझ आती हैं, ताकि आपको पता चले कि जो है ना वो आप उसके बारे में सोचें कि क्यों ये चीज क्यों होती है। तो हमेशा क्यूरियस रहें। तो क्यूरियोसिटी जो है ना वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी इंशाल्लाह। वो आप जब तक क्यूरियस नहीं होंगे ना तो आप जो है वो आगे तक जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर जब आप अपने
वर्किंग लाइफ में आते हैं तो उसमें जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की जॉब कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती है कि जो कि आपको जो है वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं जहां पर आपको हैंड्स ऑन काम हो रहा होता है, मतलब आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं हैंड्स ऑन करके। और कुछ कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो कि आप जो हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं या लीड कर रहे होते हैं, और इस तरह से होती हैं जॉब्स। तो उसमें भी जो है वो जो जो मेरा तजुर्बा ये रहा है कि आप अपने आप को हैंड्स ऑन से पीछे ना छोड़ें, ठीक है ना। अपने आप भले आप जो हैं वो आपका काम इस तरह से हो कि शायद आपको अपने हाथ जो हैं वो अपना ना हाथ से कुछ ना करना पड़े, बहुत सारी चीजें आप सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी जो है अपने आप का इंटरेस्ट जो है वो रखे रहें। सीख समझते रहें कि पीछे काम क्या हो रहा है, उस काम को जो उस अंदाज से देखें जैसे आप कर रहे हैं, और उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लें, और ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है ना कंट्रीब्यूट करें और लोगों को बताते जाएं। तो वो चीज़ एक बेहतर है। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना जब भी काम करें आपके पास पूरी पिक्चर जो है ना कंप्लीट होनी चाहिए। एंड टू एंड आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो वो क्यूरियोसिटी से ही हो सकता है। आपकी जिंदगी गुजर जाएगी अगर आप ना चाहें कि आप एक पिक्चर आपको कंप्लीट ना मिले, आप सिर्फ एक हिस्से को देखते रहें, उसी को काम करते रहें, तो उसमें भी गुजारा हो जाएगा। लेकिन वो मेरा मशवरा नहीं होगा उस चीज़ में, क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि आपको आप हमेशा से जो है ना वो आपको जो है वो एक एक तरह से आपको वो रहेगा कि कोई चीज़ मिसिंग है, आपको पूरी तरह से पता नहीं चल रहा है कि पिक्चर पूरी वाज़ेह नहीं हो रही होगी। तो उसमें ये है कि क्यूरियोसिटी रहे, आप हर चीज़ को समझते रहें कि जिस जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं और जो चीज़ आप बना रहे हैं, क्योंकि देखना कि आप जब जब भी काम करेंगे किसी भी, तो आप एक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, आप एक चीज़ बना रहे होते हैं जिसे किसी ने बाद में इस्तेमाल करना होता है। तो वो इस्तेमाल करते हुए जो है वो, तो जो उसके लिए मैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ आता हूँ कि उसकी क्या क्यों ज़रूरत है कि आपको कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए। तो ये है ना ग्रोइंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, राइट। हर प्रोडक्ट जो आप पे जब काम करते हैं किसी चीज़ पे भी, कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, चाहे आप वेबसाइट बना रहे हैं, लेट्स से एक एक मिसाल ले लेते हैं, तो वो भी एक प्रोडक्ट है, किसी ने उसको इस्तेमाल करना है। बहुत से लोगों ने एक वक्त में इस्तेमाल करना होगा, कभी वो चीज़ बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि वो सिर्फ एक शख्स ने बनानी होगी, वो एक टीम वर्क होता है, और आप उस टीम का एक हिस्सा हैं। तो उसमें बहुत सारे अफराद काम कर रहे होते हैं, हर हर फर्द के पास कोई ना कोई एक आ, आ, जो है वो आ, उस काम के हिस्से का कोई उन्होंने दिया हुआ होता है कि उसने उस चीज को काम करना है। और तो आपने उस काम को जो है ना वो तकसीम कर दिया है मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में, और हर शख्स के दरमियान में कोई एक चीज बनाने के लिए दे दी गई है, और बाद में वो चीजें जो हैं वो जुड़ के आती हैं और एक मुकम्मल चीज बनती है, मुकम्मल प्रोडक्ट बनती है। तो टीम वर्क एक बहुत ही उस बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूंगा कि अम, आप एक टीम प्लेयर होते हैं, और आपने ये चीज सोचनी होगी कि लोग आप पर बहुत इन्हिसार है आपका, आपके ऊपर। तो आपको एक 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे कहना है, एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर, और आपने जो है वो एक आपको जो जो चीज़ दी गई है उसे आपने पूरी सलाहियत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ मुकम्मल करना है, और उसके बारे में और अच्छी से अच्छी जो है ना उसे बनाना है अपनी चीज़ को, ताकि वो तो अब आप ये देखें कि अगर जो है वो हर शख्स को अपना एक रोल निभाना है, हर किसी का अपना रोल है, हर किसी का अपना एक किरदार है। और होता क्या है कि बहुत बार दफा आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसे उसका शेड्यूल जो है बड़ा लंबा होता है, ठीक है ना। तो कुछ एक साल, कोई 1.5 साल,
कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि दो जो 1.5 साल से भी ज्यादा का अरसा लगता है उनको बनाने के लिए। तो उसका पूरा शेड्यूल बनता है, उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। कुछ में 5 लोग होते हैं, कुछ कुछ टीम 20 की भी होती है, कुछ 100। वो तो साइज के ऊपर है कि कौन से प्रोडक्ट होते हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि अगर अगर आपने अपना अपना जो है वो किरदार नहीं निभाया, तो वो प्रोडक्ट जो है वो या तो लेट हो सकती है या फिर खराब हो सकती है। और फिर इसके बाद जो है वो उस उसका जो इफेक्ट है वो सब पे आएगा। तो हर किसी का जो है वो, तो एक हर किसी ने अपना रोल निभाना है और रोल अच्छी तरह से निभाना है। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आप उस जब तक आप जो हैं वो, क्योंकि एक टीम वर्क है, तो जो स्लो होगा सबसे, वो सबको स्लो कर देगा। ठीक है ना। और जो जो है ना, जिसने सही चीज नहीं बनाई होगी, वो पूरी प्रोडक्ट को खराब कर देगा। तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसी वजह से होता यह है कि जब भी हायरिंग होती है, मतलब लोगों की सिलेक्शन होती है, जब आप लोगों को हायर करते हैं अपनी अपनी टीम में शामिल करने के लिए, तो उस वक्त जो है वो ठोक बजा के जो है ना लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। तो तो ये चीज जो है वो एक एक और चीज है जो कि तजर्बे से जो जो देखा है मैंने कि हायरिंग प्रोसेस जो है वो इजी नहीं रहता है। खास तौर पे इन इन तरह की सूरत में, और जब आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और स्पेशली बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं इस तरह से डिपेंड करती हैं। क्योंकि अम, आप ये देखिए कि डिग्री जो है ना वो गारंटी नहीं है। आपकी सिर्फ तालीम वो गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी या आपको सिलेक्शन होगी। आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपकी नॉलेज के ऊपर है। और इसीलिए मैंने इसके कहा था कि नॉलेज इज पावर। आपने सीखा कितना है, और आपने जो कुछ सीखा है उसके बारे में आपसे जो सवालात किए जाते हैं, वो उसका आप जवाब दे सकते हैं। और सवालात जो है ना, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर आप, स्पेशली जिस जगह हम रह रहे हैं और यहाँ से मैं, और बहुत सी जगह पे और भी, जो इंटरव्यू प्रोसेस है ना, वो बहुत लंबे प्रोसेस हैं। कुछ कंपनीज में वो महीनों चलते हैं, और उसमें कितने ही स्टेजेस होती हैं। और कई महीनों के बाद, कई स्टेजेस तय करने के बाद, फिर आप आकर उस जगह आते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो सके। कितने ही लोग आपसे बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बैड हायर, मतलब एक गलत आदमी को लेना ना अपनी टीम में कितना नुकसानदेह होगा। उनको सबको पता है। और उनको ये भी पता है कि एक अच्छे आदमी को लेना जो है ना, वो कितना फायदेमंद हो। तो वो इसीलिए वो जो है वो बड़ी बारीकी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ वो जो है वो उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। मुख्तलिफ उसके जो है वो स्टेजेस हैं। और उसमें सवाल जवाब, फिर प्रोग्रामिंग टेस्ट। अगर आप उसमें जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो प्रोग्रामिंग टेस्ट भी होती हैं, फिर बिहेवियरल टेस्ट भी होती हैं, फिर इसके बाद दूसरे भी मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं। फिर अब बहुत सारे इसमें स्टेजेस हैं, कुछ 7 स्टेजेस, 8 इस तरह से। तो फिर इसके बाद जो है वो, अच्छा, लेकिन एक दफा जब वो किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, और उनको उनको पता है कि उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया कितना जो है वो कितना सख्त है, तो उसके बाद जो है वो उस शख्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बहुत करते हैं। मतलब उस पे जो है वो काफी हद तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन द सेंस कि वो जो है ना उनको आ, हर तरह से ट्रेनिंग अच्छी देते हैं। फिर इसके बाद जो है उनको आ, अपने अपनी फैमिली, मतलब जिसे कहते हैं कि कंपनी की स्ट्रक्चर का फैमिली का हिस्सा समझते हैं। और उसको जो है ना, एक तरह से आप समझें कि उनको, एम्प्लॉयज को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उनको पता है कि ये एक जो है वो हमने जिस तरह से लिया है शख्स, वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, और हमारी टीम का हिस्सा बन सकता है और बन रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपको तजर्बे के साथ शेयर करना चाहता हूँ
अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो वो है अब मैं आई नो के 15 मिनट मैंने रखने थे उसके लिए, Q&A के लिए। लेकिन मैं एक और चीज़ ये बताता चलूंगा एक्सपीरियंस के हिसाब से कि जब आप कोई चीज़ भी बनाते हैं, वो स्केल करनी चाहिए। हाँ, मतलब स्केल से मुराद है कि आपने जो चीज़ बनाई है वो आपने बनाई है कि वो हजारों लाखों बल्कि करोड़ों लोग अगर इस्तेमाल करें तो वो जो है ब्रेक नहीं होगी। मतलब उसको स्केल इस तरह से कि अब मैं आपसे एक बात करना शुरू करूं कि अगर आपने जो है वो कोई चीज़ बनाई, कोई भी प्रोडक्ट, तो वो स्लो नहीं हो जाएगी अगर एक साथ लाखों लोगों ने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, उसे काम उसे जो है वो यूज करना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो वो ना ना सिर्फ ही कहना वो स्लो नहीं हो जाएगी बल्कि ऑल्सो वो उसी तरह से परफॉर्म करेगी जिस तरह से अगर सिर्फ एक शख्स उस पर काम कर रहा हो। अगर लाख लोग भी उसे इस्तेमाल कर रहे हो तो भी उसकी परफॉर्मेंस उतनी रहेगी, या एक शख्स इस्तेमाल कर रहा हो तो भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी रहेगी। और दूसरी बात यह कि वो क्रैश नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, तो कि अगर आप कुछ लोगों का याद हो कि बाज़ दफा क्या होता था कि बहुत सारे वेबसाइट क्रैश हो जाती थी। तो होता क्या था कि वो ऐसा होता था कि लाखों लोग एक साथ उस पर आ जाते थे। तो वो चीज़ जो है वो उन्होंने कभी इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसे होती हैं कि वो उन्होंने बनाई लेकिन उन्होंने टेस्ट नहीं कर सके क्योंकि उनको सिमुलेट नहीं कर सके कि लाखों लोग आएंगे। लेकिन बाज दफा आपको फिर वो सिमुलेट करनी पड़ती है। तो आज वो वक्त आ गया है कि लोग जो हैं, जिसके बहुत से लोग तो प्लेनेट स्केल भी बोलते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, तो वो ऐसी प्रोडक्ट बने जो कि स्केल कर सकें। तीसरी चीज मैं आपसे ये तजर्बा शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी चीज आप करते हैं वो वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं होती है। वो आपने लिख तो ली, लेकिन उस पर आप मुसलसल काम करते रहते हैं। तो मुसलसल उसे जो है ना, उसे आप इम्प्रूव करते रहते हैं, वो मुसलसल बेहतर होती चली जाती है। वो एक दिन का काम नहीं है। उसी पे आप बाद में आएंगे, उसी पे फिर और उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट की बात हो रही है तो वो एक दफा बनाकर जो है ना वो आपने नहीं, क्योंकि वो एक एक कोड है जो आपने लिखा है, ठीक है ना। इस तरह से वही चीज है कि अगर आपने एक चीज लिखी है, अगर वो किताब की सूरत में जो है वो एक फिजिकल सूरत में नहीं बन गई है, या एक प्रोडक्ट जो कि किसी चीज में ढल नहीं गई है, उसको आप कंटिन्यूसली जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बल्कि अगर ढल भी गई है तो उसका दूसरा वर्जन जो है वो आप उसको अच्छा बना सकते हैं। तो वो चीज़ एक हमेशा से अपने जहन में रखिए कि ये जो है वो एक दिन का काम नहीं है, या एक महीने का, एक 6 महीने का काम नहीं है। वो हमेशा से तसलसल रहता है, उसको आप कंटिन्यूसली बेहतर कर सकते हैं। यूजर एक्सपीरियंस हमेशा से अपने ऑडियंस को जहन में रखिए, जिससे आप जो हैं वो जिसके लिए आप बना रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, वो कौन है, वो कौन लोग हैं जो उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो किस तरह से उसे इस्तेमाल करेंगे, और उनका उनका जो है वो। तो अगर आप जो है वो इस तरह से चीज बनाएंगे जिसे इस्तेमाल करने वाला जो है वो उसके उसके बारे में आप जानते हैं, और वो कहाँ इस्तेमाल होगी, किस तरह से इस्तेमाल होगी, तो आप उसके बेसिस पर जो है वो अच्छी से अच्छी चीज बना सकते हैं, अच्छी से अच्छी चीज तख्लीक कर सकते हैं। क्योंकि आपके जहन में हमेशा से ये रहा है कि जो जो लोग उसे इस्तेमाल करने वाले हैं उनका लेवल क्या है। वो लोग, अगर पास दफा आप सिर्फ कुछ कुछ ऐसे लोगों के लिए बनाए जो कि सिर्फ बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए बनाने के लिए कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होगी जो कि, अगर कुछ लोग जो हैं वो आप बड़ों के लिए बना रहे हैं जो कि सीनियर्स हैं, तो वो लोग कैसे होंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको, अच्छा, इसके बाद जो है जब भी आप चीज़ बनाते हैं, हाँ, तो आप ये देखिए कि आजकल जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही। तो उसमें क्या होता है कि जब आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें आप बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, ठीक है ना। तो वो जहां जहां आप रिपीटेशन देखें ना, तो उसको आप सोचेंगे किस तरह से मैं उसको ऑटोमेट करूं, ताकि मुझे मैनुअल रिपीटेशन ना करनी पड़े। और जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते जाएंगे कि वो बार बार मैं उसी चीज़ को तरफ आ रहा हूँ और हर वक्त वही चीज़ मैं मैनुअली कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप ऑटोमेट करेंगे। और जब ऑटोमेट करेंगे ना, तो उससे आपकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी काम की। तो स्पीड और एजिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है कि आप एजाइल हो जाएंगे। और अ, उससे क्या होगा कि आप बहुत कम वक्त में अपनी चीज़ों को बना सकते हैं, और
साथ साथ उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उन चीज में जो है ना ये चीज, और इन इन सारी चीजों को जो मैंने इसमें रखा है ना, उसमें ओवरआर्चिंग थीम क्वालिटी की ही है। अगर आपकी चीज जो आपने बनाई है वो, उसमें क्वालिटी नहीं है, तो कोई भी जो है वो उसे इस्तेमाल करने पे आमादा नहीं होगा। तो ये चीजें आप जो है, बस मैं ये शेयर करना चाहता था। सॉरी, आई थिंक मैं अब 10 मिनट रह गए हैं सवाल जवाब के लिए। तो मैं बस Q&A की तरफ आता हूँ। तो इंशाल्लाह मुस्कान, आई थिंक अब Q&A के लिए खोल सकते हैं, सवाल जवाब के लिए। जी थैंक यू वेरी जी मच सर। सर हनीफ फॉर दिस एक्सीलेंट वेबिनार। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं आईकोड गुरु के मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है और मैं सिलिकॉन वैली में होता हूँ। मैं और जो सर हनीफ है, हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। हम दोनों ब्रॉडकॉम से हैं, तो इनसे मुलाकात अक्सर रहती है। एंड ही हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर आईकोड गुरु। ये हमेशा इसके बारे में बात करते हैं और ही फाउंड टाइम टू टॉक टू अस। ही इज अ सीनियर डायरेक्टर, राइट? तो हमें पापा, जब हम अपना इर्द गिर्द यहाँ सिलिकॉन वैली एरिया में देखते हैं ना, पाकिस्तानी हैं, काफी हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हैं, रीजनेबल नंबर है। लेकिन जो टॉप पोजीशन है उस पे हमें कम पाकिस्तानी नजर आते हैं। तो सर हनीफ इज अमंग्स माशाल्लाह वन ऑफ देम, जो कि सीनियर डायरेक्टर है ब्रॉडकॉम में। इट्स अ टॉप लेवल पोजीशन, जो हम सबके लिए एक प्राउड की बात है कि वो ही इज एट दैट लेवल। सो थैंक यू सर फॉर दिस एक्सीलेंट वेबिनार। आपका जर्नी सुन के, आपके एडवाइसेस सुन के, आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू कि किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत पर्टिनेंट है, जो भी अपना ये प्रोफेशनल जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस, फॉर योर टाइम ऑन सैटरडे मॉर्निंग, और इतना अच्छा प्रिपेयर करके स्टूडेंट्स को टॉक देने का। तो स्टूडेंट्स जरूर सर हनीफ को अपने लिंक्डइन में भी ऐड करें। इनसे वक्तन फक्तन जब आपको गाइडेंस चाहिए हो तो जरूर इनसे गाइडेंस लें, और अभी भी जरूर क्वेश्चंस करें जो आपके जहन में है। बी ओपन, और उनके सर के एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, शुक्रिया रिजवान, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सर काबा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मेरे ना दो क्वेश्चन है सर आपसे। जी। एक तो सर मैं थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, दूसरा प्रोफेशनल। मेरा पहला क्वेश्चन सर ये है कि सर मैं ना कुछ हाई हाई स्पेक्स रिक्वायर करने वाले कैड सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। तो हम्म। उनके लिए वो सिस्टम के लाइक उसमें सिस्टम में ग्राफिक कार्ड चाहिए, सिस्टम का सीपीयू की कैपेसिटी इतना चाहिए, क्योंकि आपका तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम्म। उसमें सर हम ना लाइक अभी अभी हमने इन्हीं का आईकोड वालों का सर एक कोर्स भी किया, इसमें हम ना वर्चुअल सीपीयू वर्चुअल प्रोसेसर हम ले सकते हैं। तो हम्म। मेरा जस्ट एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो लाइक एनवीडिया का अगर कोई कार्ड है सर हम्म। 4060, हम्म। is it possible that we can virtually get that hardware in our system? Has that और वो अगर होता है तो मैं थोड़ी सी इसके बारे में थ्योरी जानना चाहूंगा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि लाइक एक ग्राफिक कार्ड है, वो एक फिजिकल डिवाइस है, इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग, एंड वी कैन हम्म। गेट दैट वर्चुअली। तो इसकी थोड़ी सी मैं सर आपसे थीम भी आपसे जानना चाहूंगा, वन लाइनर और टू लाइनर, नॉट मच ऑफ योर टाइम, आई नो यू हैव अ वेरी प्रीशियस टाइम। और दूसरा सर मैं ये मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अक्सर ये सुनते हैं कि मैनी पीपल गॉट अ जॉब फ्रॉम पाकिस्तान इन यूएस। तो कैन यू प्लीज सजेस्ट सम गुड साइट्स, हेड हंटर्स which recruit people from overseas? So because if we Google it and if we see, so there are even on LinkedIn, I got connected with some recruiters, but they said you have to be here in US. They told me हम्म। they हम्म। in person I talked to them. तो ये हम्म। दो चीजें सर, ये अगर आप काइंडली हम्म। दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, शुक्रिया। सो काबा, तो वो पहले मेरे ख्याल में मैं शायद दूसरे सवाल का जवाब जल्दी से दे देता हूँ। वो रिक्रूटर्स के बारे में आपने बात की, तो कुछ रिक्रूटर साइट्स जो हैं वो आपको जो है वो इसी तरह से पता चलती जाएंगी जिस तरह से आप उन पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे लिंक्डइन है, ठीक है ना, और कुछ जो हैं वो
इसको Indeed.com कहते हैं, कुछ Glassdoor की भी हैं, कुछ वहां से चल के ZipRecruiter भी हैं। तो वो जो है ना, इस तरह की जगहों का जो मुझे मुझे पता है, जहाँ से हम भी रिक्रूट करते हैं लोगों को और जहाँ से हम मालूम करते हैं। एक तो ये चीज। दूसरी चीज जो है वो आजकल के दौर में जो है वो इस तरह से हुआ है कि बहुत सारे लोग अगर आपको रिक्रूट करना भी चाहते हैं, वो आपको जो है वो रिक्रूट तो करेंगे, हो सकता है आप वो सिर्फ रिमोटली ही रखें, ठीक है ना। आप यूएस में जॉब कर रहे होंगे लेकिन आप काम पाकिस्तान से कर रहे होंगे, और आपको वो तनख्वाह भी उसी तरह से जो अच्छी दे रहे होंगे, चाहे वो यूएस, इवेंचुअली वो आपको पाकिस्तानी रुपीज में आएंगे, लेकिन वो उसकी मालियत कुछ ज्यादा होगी कि आप डॉलर में ले सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहता चलूं कि बाज़ दफा क्या होता है कि ये एक हर चीज एक जर्नी है, एक सफर है। तो मैं लोगों को जो इनकरेज करना चाहता हूँ, उनको हौसला अफजाई इस चीज की देना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं वो आजकल का दौर जो है ना, वो ओपन सोर्स का दौर है, ठीक है ना। और लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एज ए कम्युनिटी, ठीक है ना। तो अब टीम्स जो हैं वो इंटरनल टीम से वो एक कम्युनल या कम्युनिटी टीम्स बन गई। तो जो लोगों को मैं कहूँगा कि आप जो है गिटहब की तरफ जाएं, जैसे गिटहब में या इस तरह से दूसरे भी प्रोजेक्ट्स जो जहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होस्ट होते हैं ओपन सोर्स के, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, तो वहां पर आप जो है ना वो आप उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। और कंट्रीब्यूशन जो है ना हर तरह से आप कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट जो है आप उनके चीज़ों को रिव्यू करके, उनको कमेंट्स करके भी कर सकते हैं, और बाज़ दफ़ा आप उसमें एक जो है कुछ चीज़ें ऐसी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि उनके प्रोजेक्ट में हिस्सा बन जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि लोगों को आपके बारे में पता चलना शुरू होता है। तो शुरू में वो काम आप जो है ना वो प्रो बोनो जिसको कहते हैं कि आप फ्री में कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, इट्स एन ओपन सोर्स, फ्री में आप उसको कंट्रीब्यूट करें। लेकिन आपका ये रहता है कि आपको जब विजिबिलिटी विजिबिलिटी मिलती है, और उसमें आपको जो है ना आपके एक तरह से समझे ना कि आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज हो रहा है, आपका एक तजर्बा भी बन रहा है, और उसके साथ साथ आप जो है ना वो लोगों को पॉइंट कर सकते हैं कि देखो मैंने ये काम किया है, और इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स में मैंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है, और मेरी ये कंट्रीब्यूशंस हैं। और वो कंट्रीब्यूशन लोग देख सकते हैं क्योंकि वो इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो उससे क्या रहता है कि ना सिर्फ आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कंपनीज में लोगों को, बल्कि कंपनी आपकी तरफ आएंगी। और जो कंपनीज जो हैं वो जैसे मैंने कहा ना कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ओपन सोर्स की तरफ आ रही हैं, क्योंकि जो जो प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और बड़ी होती चली जा रही हैं, और लोग जो हैं वो हर किसी को शामिल करके उसमें उसको बड़ा करना चाहते हैं और उनके उनसे फायदामंद होना चाहते हैं। तो एक तो मैं ये मेरे सवाल का जवाब होगा आपके लिए जो है, अगर आपको यूएस में जॉब के लिए आना है। चल, और दूसरी चीज जैसे आपने बताई वर्चुअल, तो देखिए कि आप अगर अगर मैं सवाल को समझ पाया हूँ तो वो ये है कि आप चाहते हैं कि आप कोई जीपीयू जो है वो आप एक्सेस कर सकें एट द वर्चुअल लेवल। मतलब अगर किसी ने जो है वो रखा है फिजिकल लेवल पे, और वो जो है आपको रेंट करना चाहता है, और वर्चुअल पे लेवल पे लोग उसको क्लाउड भी कहते हैं, तो क्लाउड पे आप उसको हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ क्लाउड कंपनीज हैं जो कि रेंट करती हैं, इसको रेंट बोलते हैं ये लोग, और वो वक्त के हिसाब से, तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि वो जो है वो जीपीयू या जो कार्ड है जो वो भी एक्सेलरेटर है, ठीक है ना। तो आप जो है जब वो आप उसे रेंट करेंगे, तो आप एक वर्चुअल लेवल पे उसे रेंट कर सकते हैं, और आपको देखना पड़ेगा कि वो चाहे वो गूगल क्लाउड में है, अमेजोन के एडब्ल्यूएस में है, या एज्योर में है, या ओरेकल के ओसीआई में है। तो इस तरह से जो है वो बड़ी क्लाउड कंपनीज हैं जिसमें आपको थोड़ा सा जो है ना रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको जो चीज़ चाहिए वो हो सकती है, इट्स पॉसिबल एंड इट इज देयर। अब हो सकता है कि वो आपको जो 4640 जो आपने नंबर बताया, अगर वो ना हो तो कोई और नंबर होगा उसकी काबिलियत के हिसाब से, तो आप उसमें अपना काम कर सकते हैं। तो यही मेरा जवाब होगा। सर इसमें बस एक छोटा सा एक आखिरी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सर बट मैं ये थोड़ा सा क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस था कि इस कंप्यूटर फील्ड में, कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई जीपीयू दे रहा है, कोई प्रोसेसर दे रहा है, एक तो चीज मुझे पता है इट इज अ हार्डवेयर विच इज आई एम यूजिंग विद माय सिस्टम, लाइक ग्राफिक कार्ड,
So, Well, so how so internet we are using like rays or through a fiber optic cable. So सही how है। that hardware is converted into virtual world and it is being it can be utilized. ये हाँ इसको तो थोड़ा सा because I don't हाँ have a computer background, I'm a mechanical engineer, but I wanted ठीक to है, know this. सही। अच्छा, तो आपने अगर कभी सीपीयू को रेंट किया हो, क्योंकि ये कंपनी जो हैं, एक तरह से अगर आप देखें ना, तो वो इसे ये अपने आप को कहती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है ना। तो ये क्लाउड कंपनी जिनका मैंने नाम लिया, तो वो अगर आपको इस चीज का एक्सपीरियंस हो कि आप उनसे सीपीयूज रेंट कर सकते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से जीपीयू भी काम करता होगा, ठीक है ना। तो वो होता क्या है कि एक फिर वही एंड टू एंड पिक्चर बात आ गई कि जो है वो सीपीयूज में मुख्तलिफ जो है ना उसको बांटा जा सकता है मुख्तलिफ चंक्स में। आप एक सीपीयू को लेकर कहेंगे, उस सीपीयू में जो है ना वो उनको उसके अंदर कोर्स होती हैं, ठीक है ना। तो एक एक में 64 कोर्स हैं, तो आपने उसको 64 में तकसीम कर दिया, और हर कोर को आपने जो है ना एक तरह से रेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो उसको आपने इस तरह से वर्चुअलाइज किया, तो बाज दफा वो चीज जो है वो फिजिकल डिवीजन नहीं होती है, उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप सिर्फ शुरू में ये सोच लें कि उसको तकसीम किया जा सकता है एक जीपीयू को, और फिर उस जीपीयू को उस तरह से तकसीम करके उसका एक हिस्सा जो है आपको रेंट किया जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने वो पूरी एब्स्ट्रैक्शन बनाई हुई है, और आपसे वो एब्स्ट्रैक्शन छुपा दिए ताकि आपको बहुत ज्यादा ये सोचना ना पड़े कि वो पीछे से काम किस तरह से करता है शुरू में। बाद में जब एक दफा आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो अगर आप वो सवाल का जवाब आपको अभी नहीं मिल रहा है, तो वो बाद में आपको मिल जाएगा। तो लेकिन अगर अगर आपको इस वक्त सिर्फ इस्तेमाल के लिए शुरू करें, तो बाद में जो है वो आप ये देखना शुरू कर देंगे कि अरे ये तो इस तरह से होता है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप अगर अगर उस सवाल का जवाब आपको फौरन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज है, तो आप उसको इस्तेमाल करना तो शुरू करें उस लेवल पे। बाकी चीजों को समझने का वो एक एब्स्ट्रैक्शन है, उस पर आप काम कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास हर चीज वाजे होना शुरू हो जाएगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक Okay, है, sir. Thank you very much. अच्छा। सर मैं थोड़ा सा अगर यहाँ ऐड कर सकूं, अगर जी आपकी प्लीज, इजाजत हो सर। गो हेड रिजवान प्लीज। ये जो आप जॉब की डायरेक्ट यूएस बात कर रहे थे ना, तो अभी देखें हमारे इस साल 40+ स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूएस, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे आ रहे हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। माशाल्लाह। तो हम ना इस राउट को रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, मास्टर्स करें और उसके बाद आप इंडस्ट्री में एंटर हों। पाकिस्तान से यहाँ डायरेक्ट हायर होना, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। जो लोग 99 कहते हैं, लेकिन वो शायद एग्जेजरेशन होगी। 90% जो लोग यहाँ आते हैं, चाइनीज हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं। वो स्टार्ट पढ़ाई से लेते हैं और उसके बाद वो इंडस्ट्री में एंटर होते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर पाकिस्तान से इंडस्ट्री में जॉब लेना, मतलब जिस तरह सर कह रहे थे, हाँ ऑनलाइन लोग कर रहे हैं, वो एक ऑप्शन है। लेकिन कोई कंपनी आपको वहां से हायर करे, फिर आपका H1 प्रोसेस करे, फिर आपको यहाँ पर लेके आए, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। हाँ तो हाँ, बिल्कुल हमारी सही बात है। रिकमेंडेशन यही है कि आप पढ़ाई करने के लिए आए। जी सर। यस सर। हाँ सर हाँ, मैं इसमें जी, जी सर। नहीं मैं मैं ये एक हम मैं ऐड कर दूं एक चीज रिजवान भाई की तरफ से, कि जो वो जो बिल्कुल सही की बात की, 100% इत्तेफाक है इनसे। तो लेकिन एक और भी हो सकता है कि वो कुछ तरीके एक और भी है, अगर आपका इरादा यूएस में आने का, लेकिन इनकरेजमेंट तो ये होगी आप यहाँ पे तालीम हासिल करें और करें। तो हाँ, बिल्कुल इत्तेफाक है। आप गो हेड साहब। और कोई सवाल? सर सर काबा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मैं एक्चुअली सर से भी और वो सर दूसरे साहब से भी सर यही कहना चाहूंगा कि एक्चुअली सर आई एम नॉट अ फ्रेश इंजीनियर, लाइक आई हैव 16 years of experience. I have also been to UK. I have been to Qatar, Saudi. Currently, I'm in Saudi Arabia. I have done a master's in mechanical engineering. तो मैं I have a big portfolio in machinery हम्म maintenance and design. So I'm not a like fresh engineer. So should I target PhD, or is there any chance for me that I ultimately land a job there?
because one of जी my friends in Pakistan, in University of Lahore, she was my cousin. She was working with the like Sir said, she was working. Sir Hanif said she was working online with the US company, and then that company gave her an offer, and she went to US. So with my 16 years of experience with overseas experience, right now I'm in KSA. So should I go for a study route, or should I go for a direct job route? What should be the best option? Because for study I would go to PhD because I have done the masters. अच्छा, इसमें अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वालेकुम सलाम। डॉक्टर जफर है। तो सर इजाजत हो तो मैं इसको कुछ आंसर कर दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि अगर आप एक्सेप्शंस को जनरलाइज करके उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो मोस्टली हम लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शंस होते हैं। तो हमें ये देखना है कि यूएस मोस्टली लोग कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज द इजीएस्ट राउट टू सक्सेस। तो वो अभी इवन इंडिया से भी, जो हालांकि यूएस में हाईटेक का मतलब ही इंडिया है इस वक्त, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, हाफ ऑफ द इंजीनियर्स इंडियन होंगे, इवन वो भी पढ़ने आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने 3-4 मास्टर भी कर ली हैं तो अमेरिका में हमेशा मास्टर करने आए, पीएचडी कभी करने ना आए, ना आपको पीएचडी मिलेगी डायरेक्ट, और अगर आपको मिलेगी तो आप फेल हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका की जो एजुकेशन है दैट इज फार सुपीरियर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने और डॉक्टर रिजवान, हमने मास्टर पीएचडी यूरोप से किया हुआ है, और हमें अभी भी 15-20 साल बाद भी फील होता है कि जो लोग अमेरिका से पढ़े होते हैं उनकी क्वालिटी मिल सकती है। और अगर आप पीएचडी करते भी हैं तो उसमें कोर्स वर्क होता है 2 साल का। पहले 2 साल आपने सिर्फ पढ़ना होता है, जिससे हम मास्टर, और उसके बाद आप मास्टर की डिग्री लेके इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो योर मेन गोल शुड बी टू गेट अ फुट इनसाइड द यूएसए। उसके लिए पैरेलल में एफर्ट करें, जॉब की भी और स्कॉलरशिप की भी। स्कॉलरशिप अमेरिका में तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा होते हैं हर साल, और जॉब्स मेरा ख्याल है शायद 100 बंदा आ जाता होगा मैकेनिकल इंजीनियर बाहर से, 200 आ जाता होगा, इससे ज्यादा नहीं आता होगा। तो इनके जॉब के राउट पे आना तकरीबन मिशन इम्पॉसिबल है। और जो है एजुकेशन में आना आसान भी है, और एजुकेशन में आपको टाइम मिल जाता है ग्रूम होने का, ताकि हम आप अमेरिकन इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकें। फिर एक और चीज, जो मिडिल ईस्ट में ज्यादातर काम होता है वो ऑपरेशंस का होता है, मेंटेनेंस का होता है। अमेरिका में काम होता है डिजाइन का। डिजाइन के लिए आपको पाइथन उतनी ही अच्छी आनी चाहिए जितनी किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आती है, और आपको एआई में भी कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके बगैर अभी नेक्स्ट डिजाइन की जॉब्स तकरीबन ना होने के बराबर है। तो और आईकोड गुरु इसमें फुल फ्लैज हेल्प करता है। अगर आप कमिट करते हैं रोजाना 1 घंटा हमारे साथ, तो 6 महीने में आप तैयार होंगे स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे बगैर कोई पैसा खर्च किए यूएस जा सकते हैं। Okay, डज इट sir. आंसर योर Thank you very क्वेश्चन? much. या अभी भी कोई क्वेश्चन है आपका? Yes, sir. Sir, I got the answer, and inshallah, I will be part of. I will be a student of iCode Guru, inshallah. मैंने आपके पिछले भी तमाम वेबिनार देखे हैं, and I'm planning to start my like interaction with iCode Guru, sir. Thank you very much. थैंक राइट मैम जीनत, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। Thank you very much. Assalamu alaikum. Actually, sir, Zafar aa gaye the, so I really wanted to ask a question. I do have a master's in economics, and I completed it back in like 2010. Almost 10 years का मेरा working experience है communications और consultations में. Now I'm looking to change my career. अब मुझे iCode Guru मिला है, तो I just wanted to ask कि अगर मैं full time इसके ऊपर काम करना शुरू करती हूँ, तो in how much time I will be eligible for the scholarship? ऑन एवरेज 2 महीने लगते हैं। वैसे कई लोगों को 6 महीने भी लग जाते हैं, कई लोगों को 1 हफ्ता भी लगता है। बिल्कुल ठीक है। Because sir, you are here, so I'm just going to ask a little, like one more question कि जैसे आज मेरा first day है in the group here, तो मुझे
किस चैनल में एग्जैक्टली जाना चाहिए एंड व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप, किससे मैं कनेक्ट करूं सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट लाइक राइट अवे? हाँ, आई कोड गुरु में हम उसी तरह पढ़ाते हैं जिस तरह ह्यूमन बेसिक चीजें सीखता है। देखें, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है आपको, और पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से जो 90% स्टूडेंट्स हैं वो कैरियर नहीं बना पाते जो वो चाहते हैं। 90% स्टूडेंट लोग जो लो टियर यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट तो जॉब मार्केट में एंटर ही नहीं हो पाते, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यही लोग बचपन में चलना सारे सीख लेते हैं, बोलना भी सारे सीख लेते हैं, क्योंकि वो आप चलते उस स्टाइल में जिस स्टाइल में अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन को बनाया है। यूनिवर्सिटीज का अनफॉर्चुनेटली स्टाइल डिफरेंट है। तो हमारा स्टाइल है कि जिस तरह आपने चलना सीखा था उस तरह काम करना शुरू करें। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आपने चलना सीखा था तो क्या आपने किसी से गाइडेंस ली थी, या नो। आपने खुद ट्राई करना शुरू कर दिया था? अच्छा, जब आपने चलना सीखा था तो क्या आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी गई थी, जहाँ आपके इर्द गिर्द लोग दौड़ भी रहे थे, चल भी रहे थे, और आपका ब्रेन फिर भी कंफ्यूज नहीं हुआ? आपके ब्रेन को पता था कि मैंने सबसे पहले खड़ा होना सीखा? I agree to what you're saying. राइट। तो इससे दो चीजें पता चलती है हमें। एक, ह्यूमन ब्रेन इज वेरी गुड एट लर्निंग थिंग्स आउट ऑफ ऑर्डर एंड कनेक्ट द डॉट्स लेटर ऑन। दूसरी चीज, दुनिया में जो लर्निंग का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है दैट इज रैंडमनेस। कम टू क्लासेस, sit in the classes, ask all the stupid questions which you have in your mind, so you will start growing। 2 महीने बाद सारी चीजें कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। Got it. Thank you very much, sir. Thank you. राइट। हाँ, और उसमें एक काम करें कि हफ्ते में कम से कम एक दफा जरूर प्रेजेंट करें जिस भी क्लास में जाए। तो यू कैन स्टार्ट विद बेसिक प्रोग्रामिंग क्लास एंड देन यू कैन स्टार्ट डीएसए और लीड कोड। एआई में जाना शुरू कर दें और जाकर देखती रहें, बस चाय का कप पकड़ें। इफ यू आर फ्रेश, आस्क क्वेश्चन, टेक एक्टिव पार्ट। इफ यू आर टायर्ड, आराम से चुप करके बैठें, अपने को पुश ज्यादा ना करें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने जब चलना सीखा था तो आप ऐसा नहीं करते थे कि आज मैंने ये काम करके छोड़ना है, महीने बाद मेरा टेस्ट होना है कि मुझे चलना आता कि नहीं आता। आपने जब चलना सीखा था तो कोई डेडलाइन नहीं थी, किसी से कोई कंपटीशन नहीं था। इसी तरह इस लर्निंग में भी किसी से कंपटीशन रखें, कोई डेडलाइन रखें। थके हुए तो आराम से बैठे रहें। अगर नहीं दिल कर रहा क्लास लेने का तो ना लें। योर ब्रेन इज टेलिंग यू दैट इट नीड्स बेस्ट। और अगर फ्रेश है तो फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। सो लर्न एट योर ओन पेस। कुछ लोग 2 महीने में सीख लेते हैं, कुछ लोग 4 महीने में सीख लेते हैं, लेकिन सीख सारे लेते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन की जो सबसे मुश्किल चीज है वो है 2 पाँव पे खड़ा होना और चलना। इसमें हंड्रेड्स ऑफ मसल माइक्रो सेकंड्स में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो दुनिया में जो बंदा ये काम कर सकता है ना, वो दुनिया का हर काम कर सकता है। उसके लिए पाइथन तो कॉमन सेंस है, एआई तो कॉमन सेंस है। ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है बिल्कुल भी। ये मुश्किल चीजें उस वक्त बन जाती हैं जब हम इन्हें उस अंदाज से सीखने की कोशिश करते हैं जिस अंदाज से अल्लाह ने ह्यूमन ब्रेन को बनाया ही नहीं। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, it does. Thank you again. वेलकम जी। जी नेक्स्ट। सर हनीफ, इट्स ऑलरेडी 15 मिनट्स ओवर। अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर सकते हैं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलें, थैंक यू सर। स्टूडेंट्स प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। इट्स वी आर स्लाइटली ओवर टाइम बट सर हनीफ इज स्टिल हियर, सो प्लीज आस्क योर। सर हारून, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम मैकेनिकल सलाम। इंजीनियर हूँ यूटी लाहौर से। सर मेरा क्वेश्चन एक तो ये, सर जफर ने पहले कहा था कि आपको कमिटमेंट लेनी होगी 6 मंथ की। अब कि वो किस तरह देंगे मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर ही डिज़ाइन इंजीनियर की, और मेरा आगे गोल यही है कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर डिज़ाइन की जॉब करूँ, क्योंकि पाकिस्तान में डिज़ाइन का काम इस तरह नहीं हो रहा, या मिडल ईस्ट में भी कहीं जिस तरह सर ने कहा कि नहीं हो रहा। तो ऑपरेशन का होता है, मेंटेनेंस का होता है। और उसके अलावा मेरा दूसरा टेक्निकल साइड का क्वेश्चन है। मैंने ये पूरा कोर्स लिया है एआई का। उसमें हमारी हैकाथॉन हो रही है, उसमें मैंने एक टूल सजेस्ट किया, उस पर काम किया, बनाया ऑटोमेशन टूल जो कि एआई को यूज़ कर रहा है मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर। कैड है, मतलब कैड डेवलपमेंट होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन।
उसमें ऑटोमेटिक टूल के हम उसको नेचुरल लैंग्वेज की इनपुट देकर एक आउटपुट में मैकेनिकल कंपोनेंट की फाइल जनरेट करवा लें, जो कि हमारा किसी हद तक सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उसमें ना प्रोग्रामिंग में हमें बहुत इशू आते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा और है, मल्टीपल टूल्स लाइब्रेरीज यूज हो रही होती हैं, तो हमें मतलब बेसिक कितना नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग का। ये दो चीजें हैं, मेरी दो अलग अलग क्वेश्चन है। अच्छा, तो अम, आपका मैं जो दूसरा सवाल है उसका पहले शायद मैं जवाब दे देता हूँ आपको, कि किस तरह से एक ओवरऑल मैं एक चीज जो आपको बताना चाहता हूँ वो तजुर्बे के साथ, कि देखें, जो जो भी चीज आप कर रहे हैं ना, खास तौर पे जैसे डॉक्टर जफर साहब ने बताया कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ तालीम में, जिस तरह से एक तालीम देने का जो तरीका भी है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और उस मुख्तलिफ होने की वजूहत जो है ना वो सारी जो है वो जगह का भी है, और जहाँ पे जो जिस तरह की जॉब्स हैं, जिस तरह का काम हो रहा होता है, जैसे डॉक्टर जफर साहब ने कहा कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, तो बिल्कुल सही बात की इन्होंने। और बाज़ दफा जो है ना उस उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा अ, हमारे यहाँ जो चीजें होती हैं वो, इत्तेफाक की बात है कि वो डिजाइन, जो डिजाइन को रिक्वायर है ना, वो नहीं हो रही होती है, और उसमें हम बहुत पीछे जाते हैं। तो एक चीज है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि एक चंद चीजें हैं, वो है कि इनिशिएशन, कि खुद से इनिशिएट करना कोई चीज, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, जो कि जो है ना आपने जो है ना वो खुद से आजादाना ख्याल होना कि इस तरह से करना चीजें। और तीसरी चीज जो है ना वो बेसिकली तस्वुरात, जिसको यहाँ पर कहते हैं कि यू शुड स्टार्ट विथ ब्रिंगिंग द इमेजिनेशन टू वर्क। मतलब एक चीज जो मैंने सीखी है यहाँ पर, और जो कि एक हकीकत है, जिसे आप जो है ना बहुत से लोग समझें कि जो है ना वो आप शायद वो समझेंगे कि ये जो है ना ये एक तरह से जो है वो गैर हकीकी चीज है, जो कि बिल्कुल गलत है। जो एक एक सेंटेंस में कहूंगा आपसे कि इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन डू इट। ठीक है ना? तो वो चीज जो है वो आपने अपने सामने रखनी है। और ये सारी चीजें जो हैं, हमें इसका जैसे यहाँ पे कहते हैं माइंड सेट, तो वो माइंड सेट चेंज करना होगा। हमारे यहाँ हमारे तालीम में हमारे जितने भी लोग आई कोड गुरु, आई होप कि जिस तरह से तालीम दी जाती है वो उसको भी प्रमोट और उसको भी इनकरेज करना चाहिए, कि हमारी जो तालीम देने का और तालीम लोगों को इनकरेज करने का है वो ये है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इनिशिएशन, खुद से सारी चीजें। सिर्फ ये चीज नहीं देखना कि अगर आपको जो मिसालें दी गई हैं और जो चीजें आपने देखी हैं कि ये चीज जो है एग्जाम्पल्स हैं, तो या एग्जाम्पल टेस्ट है, तो इसी तरह की चीज हम करते जाएंगे। आप आपने ये चीज को देखना है कि किस तरह से आप उसको जो है ना खुद से कोई चीज तख्लीक करने का सोचें, खुद से इमेजिन करें कि ये चीज आप उस जगह नहज तक पहुंच सकते हैं, उस चीज को बनाने के लिए भी। और वो अगर आप सोचते रहेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत से रास्ते खोलना शुरू कर देगी। ठीक है ना? मेरे ख्याल में सर रिजवान साहब जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान भाई, यू हैव एनी कमेंट टू ऐड? नहीं सर, मेरा आपसे आपसे एक क्वेश्चन था, लेकिन पहले अगर आप इसका जवाब अगर वर्ड आपने ऐड हाँ, करने तो करें, नहीं तो फिर आई हैव हाँ, अ तो क्वेश्चन बस फॉर यू। चलो चलो ठीक है, तो मैं समझा शायद आपने कमेंट करना हो। तो अच्छा, ये तो मेरा वो चीज़ है। लेकिन मैं दूसरा जो जो पहला सवाल था आपका, जिसमें आपने कहा कि वो 6 महीने आई कोड गुरु का, मैं वो समझना चाहूंगा कि दोबारा से अगर आप रिपीट करते हैं वो सवाल को। आई थिंक आप म्यूट में चले गए, हारून। सर हारून आप पूछ सकते हैं। मेरा ये था कि वो सर जफर ने कहा था कि आप 6 महीने आई को गुरु के साथ कमिटमेंट दें। अब उसका क्या प्रोसेस है, और मैं जॉब करता हूँ इधर पाकिस्तान में नेशनल एरोस्पेस के साथ, तो उसमें हम कैसे आप अपने साथ
आप हमें सपोर्ट करेंगे, कितना टाइम देना पड़ेगा और कब देना पड़ेगा, इसके ये बारे में सवाल गाइड कर दें सबको। सही, तो ये सवाल शायद अब सर जफर से पूछ रहे हैं। जी जी सर, जफर। ऐसे ऐसे। तो थैंक यू सर। अगर सर जफर, हाँ बहुत शुक्रिया हारून, अगर सर जफर या रिजवान भाई अगर उसमें कहना चाहें कुछ। जी जी सर, बिल्कुल। मेरा हाल है सर, जफर शायद अभी ड्रॉप कर। आप तो देखिए, ये 6 मंथ्स की कमिटमेंट जो डॉक्टर जफर कह रहे थे ना, उसका मतलब ये है कि आप आई कोड गुरु पे आए, कोई क्लास लें, कोई सेशन लें। दरअसल ये जो आई कोड गुरु पे हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, ये एक लिहाज से एक जर्नी सा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि 3 महीने का कोर्स है, आपने कर लिया, खत्म हो गया और नाउ यू आर डन, राइट। अभी देखिए, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज आती रहती हैं। अभी अप्रैल में हमारे स्टूडेंट स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में गए, फिर हार्वर्ड CS50X पजल डे में गए, MIT के कोडिंग कंपटीशन में गए, UC बर्कले के कोडिंग कंपटीशन में गए, हैकाथॉन्स में गए। तो जब आप आते हैं ना, तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जिसका आप हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को अनाउंस करते हैं, फिर उनको प्रिपेयर करते हैं, फिर वहां पर ये सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, फ्री एक्टिविटीज हैं, राइट। आप खुद भी जा सकते हैं, आपको हमारी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ ये है कि आपको गाइड करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज का बताएंगे कि ये अपॉर्चुनिटी है, किस तरह अप्लाई करना है, कैसे जाना है, राइट। तो एक ये जर्नी है जो जो आपका प्रोफाइल इंप्रूव करेगा, आपकी आपको आपका टेक्निकल नो हाउ बढ़ेगा, आप दूसरे टीम्स के साथ, लोगों के साथ काम करेंगे इन हैकाथॉन्स में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में, राइट। आप सीखेंगे वहां से। फिर दूसरा, डिफरेंट कोर्सेज हैं। अगर आपने पाइथन सीखनी है, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज चल रहे होते हैं, मतलब डेली हमारे एक अभी आप मैं नॉट बी अप टू डेट, 14+ आवर्स की टीचिंग हो रही होती है, अब शायद 20+ आवर्स थे। तो आपको जो कोर्स पसंद है, जो आपने पाइथन सीखनी है, या आपने जावा सीखनी है, C++ सीखनी है, लीड कोड के क्वेश्चन सीखने हैं, सिर्फ गूगल शीट सीखनी है, एक्सेल शीट सीखनी है, तो आप कोई वो कोर्स लें और उसमें साथ रहें। तो उससे आपकी ना टेक्निकल कंपिटेंस बढ़ेगी, नई चीजें आप सीखेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पढ़ा सकते हैं, वॉलंटियर करें कि मैंने ये कोर्स, ये क्लास पढ़ानी है। ठीक है, उससे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपको पता चलेगा बात कैसे करनी है, कैसे पढ़ाया जाता है। तो ये एक जर्नी है। तो वो 6 मंथ्स का मतलब ये है कि आप इस हाईकोर्ट ग्रुप में जो एक्टिविटी हो रही है उसमें हिस्सा लें, राइट। आपको दिन के 6 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास टाइम है, 1 घंटा 1 घंटा लगाएं, 2 दिन में 1 घंटा है वो। आप देखें ना, जित आप हमें पता है स्टूडेंट्स बिजी हैं, आप बिजी हैं, हाईकोर्ट गुरु तो आपका करिकुलम करने में नहीं आता ना, राइट, अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो। लेकिन ये चीजें आपको हेल्प करती हैं आपके प्रोफेशनल जर्नी में। तो जितना आप टाइम लगा दे सकते हैं इजीली, वो टाइम दें। जो क्लास आपको पसंद है वो लें। जो हमारी एक्टिविटीज जनरली वीकेंड पे होती हैं, हमको क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, हमें भी पता है स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनके एग्जाम्स हैं, क्लासेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, तो वीकेंड पे ज्यादा एक्टिविटीज, जो इस तरह की इंटरनेशनल एक्टिविटीज होती हैं ना, जो हैकाथॉन्स वगैरह होती हैं, वो वीकेंड्स पे हो रही होती हैं। हम वो रिकमेंड करते हैं हम तो ठीक है। उनमें जाएं तो देन यू विल इंशाल्लाह, आपका आप खुद देखेंगे। अब हमारे जनरली स्टूडेंट्स ना 4 से 6 महीने में वंस दे आर हियर, उनका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो जब अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में, US में, तो उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है, एडमिशन भी मिलते हैं। तो दैट्स हाउ। अभी ये 40+ स्टूडेंट्स की मैं आपको बात करूं, ये इनमें से बहुत कम हैं, 2-4 ही हैं जो नस्ट से हैं, या सीख से हैं, या MIT से, या GK से हैं, या लम से हैं। हमारे स्टूडेंट्स जनरली पाकिस्तान की मीडिया लो टियर यूनिवर्सिटी से होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ वो यूनिवर्सिटी है, इनका मैंने तो नाम भी नहीं सुना हुआ था। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, राइट, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, जो भी मैम मुस्कान ने शुरू में शो भी किया हुआ था। तो दैट्स हाउ इट इट वर्क्स। तो अच्छा, सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। अगर जी अ, बिल्कुल, गो अहेड जी। आपका माशाल्लाह सर इंस्पायरिंग जर्नी है हम सब के लिए। तो अ, क्या आपके जर्नी में क्या वो की डिसीजंस थे, आपने तो इसके बारे में थोड़ी सी बात की, लेकिन अगर आप समराइज कर सकें स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, कि क्या वो की डिसीजंस या हैबिट्स थी जिनका आप समझते हैं कि जिन्होंने आपके इस करियर ग्रोथ में आपकी हेल्प की, और अभी स्टूडेंट्स को, स्पेशली ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, वो कौन सी हैबिट्स या कौन सी वो चीजें वो इस स्टेज पे करें कि वो अपनी करियर ग्रोथ में आगे जा सकें। आपने बड़ी पर्टिनेंट बात की। हम में से बहुत से लोग हैं जो एक प्रॉब्लम पे फोकस हो जाते हैं, उसी पे काम करते रहते हैं, पूरा कैरियर उसी में ही गुजार लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपने राइज करना है तो देन यू हैव टू थिंक अहेड ऑफ इट। और तो इस बारे में अगर आप समराइज कर सकें हम सब के लिए। अ,
जी। तो जो की डिसीशंस मैं वही सोच रहा था, आप जैसे आप सवाल पूछ रहे थे ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ इस तरह से जो है वो क्या चीज किस तरह से वो आया। तो एक तो ये कि जिसमें आपकी दिलचस्पी होती है ना, तो वो आप उसमें काम करना चाहते हैं और उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा नाम कमाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एक तो वो चीज है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि वो जो है ये फील्ड इतनी तेजी से चेंज हो रही है ना, जब से शुरू हुई है। क्योंकि अब देखें ना कि अगर मैंने वो उस वक्त से स्टार्ट किया था जब बहुत नई फील्ड थी ये, स्पेशली पाकिस्तान में। अमेरिका में भी होगी शायद, उससे 5 साल 10 साल पहले वो नई फील्ड थी। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में नई फील्ड थी वो। तो जब मैं यहाँ आया था तो कोई इंटरनेट नहीं था, कोई ईमेल नहीं था, किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती थी। लोगों को कंप्यूटर के बारे में बहुत कम मालूम होता था, इवन यूएस में भी बहुत कम था। तो लेकिन उसने जो एक तरह से आप सोचे ना कि जिस तरह से एक एवोल्यूशन आया है, जिस तरह से हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं चेंज होते हुए, तो लोग नो डाउट लोगों ने चेंजेस भी किए हैं सीखने के लिए। कुछ चीजें अपनी और दिलचस्पी इनकी मुख्तलिफ होती गई। लेकिन इत्तेफाक की बात ये थी मेरे साथ कि जिस जिस एरिया में मैं था, वो एक तरह से जो था वो कोर चीज थी उसके अंदर। तो हर सिस्टम को बनाने के लिए उस जमाने में भी, जब जब नेटवर्किंग नहीं थी, आप सोचें कि अगर जब मैंने कॉलेज से मैं निकला था, मतलब यूनिवर्सिटी से जब मैं निकला था और इंडस्ट्री में आया था, तो नेटवर्किंग वो वो अभी भी जो है ना बिल्कुल ही वो ऐसी चीज थी कि लोग जानते नहीं थे उसके बारे में। तो आज तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे मानी जाती है और बहुत से लोगों को पता नहीं है। वो बहुत सारी एक तरह से ग्लैमरस फील्ड नहीं है वो, इस तरह से ग्राफिक्स की या एआई की इस तरह की कोई फील्ड नहीं है। लेकिन वो हर चीज जो है ना, हर चीज को चलाने के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। तो अगर आपको इस चीज का पता चल जाए कि आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं कि उसके जो है ना एक इम्पोर्टेंस है, वो एक जो है ना वो चीज एक जरूरत ऐसी है कि वो उसकी हमेशा से जरूरत रहेगी। तो हमने एक और चीज भी जो जो सीखी है जो इस पूरी इंडस्ट्री में, कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है ना। तो कभी वो चीजें जो हैं वो बहुत इन डिमांड हो जाती हैं और कुछ चीजें जो हैं बाज़ दफा वो डिमांड में नहीं रहती। लेकिन अगर आप, जिस तरह से मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक बैकग्राउंड है, फॉर्मल बैकग्राउंड या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आपके पास, तो आप जो है ना वो कहीं पर भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास पूरी पिक्चर क्लियर आपके पास है और आप हर चीज को जो है ना वो देख सकते हैं और सब चीजों में आपको पता होता है। तो उस सूरत में फिर इत्तेफाक की बात ये थी कि कुछ ऐसी चीजें आई। तो बहुत सारे मोड़ ऐसे जिंदगी में आते हैं जब आपको लगता है कि आप जो है ना थोड़ा सा चेंज करें। जैसे बाज दफा आया था कि जैसे क्लाउड में कि एक दफा ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा जो है ना वो बहुत ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस हो गई और उसमें जॉब्स भी थी और उसमें बहुत ज्यादा जो काम भी हो रहा था। और फिर इसके बाद मोबाइल आया तो उसमें भी काम हो रहा था। तो आप सोचेंगे, अगर आप कंप्यूटर से ताल्लुक है तो आप चाहेंगे कि आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन लिखूं उसमें जो है ना, या क्लाउड में हो तो आप कहेंगे मैं क्लाउड की कुछ चीजें करूं। लेकिन जो चीज मेरे साथ रही और जिसकी जो कुछ ऐसी हैबिट्स रखी, एक तो सबसे पहले तो आपको एक चीज आपको होना चाहिए कि परसिवियरेंस। तो परसिवियरेंस में ये रहता है कि बाज दफा कुछ चीजें अगर आपकी कन्विक्शन इतनी है स्ट्रांग कि जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं वो इतनी फंडामेंटल है कि उसके असरात हर चीज पे मौजूद हैं, चाहे वो क्लाउड की हो, मोबाइल की हो, इंटरनेट की हो, या इसके बाद एआई की तरफ हम आ रहे हैं। तो वो चीज हर चीज के लिए फंडामेंटल है। और अगर वो कन्विक्शन आपके पास है तो आप परसिवियर करना शुरू कर देंगे और आप कहेंगे कि मैं उस फील्ड में, भले वो फील्ड आज इतनी ग्लैमरस नहीं है लेकिन कल उसकी जो है ना और आपको एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि अप्स एंड डाउन आते हैं। तो आज आप देखें कि आपका ताल्लुक भी, जाहिर है कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी एक्सपीरियंस है रिजवान भाई, कि आप
आपने भी देखा हो अप्स एंड डाउन आते हैं, कब कोई चीज एक दफा बहुत ज्यादा उसकी मांग बढ़ जाती है, वो किसी की कम हो जाती है, इस तरह से होता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता है कि ये फंडामेंटल चीजें जो ना कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। और उसमें यही रहता है कि एक चीज जो फंडामेंटल है, और आज भी आप देखें कि एआई इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स प्रॉब्लम। तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को जो है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हमने आज से जो है ना 30-35 साल पहले पढ़ा था, और आज भी उसकी सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि अंडरलाइंग फाउंडेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इज नेटवर्किंग। क्योंकि आपको वो नेटवर्क कनेक्ट करना पड़ता है, और नेटवर्क अगर सही नहीं है तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। तो उसको अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये कि आपको कन्विक्शन होनी चाहिए कि आपको जो चीजें हैं आप जैसे समझते हैं कि वो फंडामेंटल हैं, और फिर आपको परसिवियरेंस की एक जरूरत है। आई होप आपका आंसर मैं दे सका, रिजवान भाई। जी जी सर, थैंक यू। नहीं नहीं, इट वाज वेरी डिटेल्ड और बड़ा पर्टिनेंट है। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सर आपकी श्योर। गाइडेंस के लिए। और या या थैंक्स फॉर गोइंग इनटू दोस श्योर। डिटेल्स। थैंक यू सर। श्योर। सर मेरे ख्याल शिवजी। में मैं 5 मिनट और रख लेते हैं, जरा मुझे जी भी। सर। हाँ, ठीक है। सर शिवजी लाओ अपना क्वेश्चन पूछ लें। ओके, थैंक यू। तो सर मेरा आपसे एक बहुत सी बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम हाईकोर्ट पे देखते हैं कि हमें हमेशा इनकरेज किया जाता है कि हम फैंग लेवल इंटरव्यू की तैयारी करें, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम फैंग कंपनीज क्रैक करें आफ्टर स्कॉलरशिप। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने जैसे अपने प्रेजेंटेशन में बात कही कि ये काफ़ी हेक्टिक होता है और काफ़ी competitive भी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया का टैलेंट होता है हमारे पास वहाँ पे। तो हमें उन सबको बीट करना होता है। तो आपने वर्ल्ड के टैलेंट के साथ काम किया, आपने बहुत अच्छे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, पूरी जर्नी में। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, जो हमें उन सब से आगे ले जाए? ऑब्वियसली टेक्निकल स्किल्स ये पहले आती हैं, लेकिन इसके अलावा हम ऐसा कौन सा काम करें, क्योंकि वहाँ प्रेशर काफ़ी होता है। और हम ये एक दिन तो होता नहीं है कि हम एक दिन में सारा काम करके खत्म हो जाए। तो ऑब्वियसली समटाइम्स होता है कि हमारे पास एक कोई दिन बुरा भी चला जाता है। तो कैसे अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाए? तो अगर आप इसमें हम्म। थोड़ा सा ऐड कर दें तो ऑब्वियसली हम्म। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो दैट वुड बी ग्रेट सर, थैंक यू। हाँ, तो कुछ चीजों का बताऊंगा मैं। बहुत ज्यादा मुझे भी जो है ना जितना पड़ता है मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो उस बारे में ये है कि देखें, आप बैंक कंपनी हो या बैंक के अलावा कितनी कंपनीज हैं जो मैं जानता हूँ, सैकड़ों कंपनियां जिनका जिनका जो है ना जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस बैंक से ही मिलता जुलता है। और उन लोगों ने उनसे भी उन्हीं उनको पता है कि हायर करना, अच्छा हायर करना जो है ना वो कितना जरूरी है, और बैड हायर जो है ना वो उनको कितना पीछे ले जाएगा। तो उस वजह से जो है वो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और जो एक चीज तो है कि जैसे आपने भी कही कि वो टेक्निकल स्किल्स तो टेबल स्टिक्स जो जो बिल्कुल वो तो जरूरी है, उसके बगैर बगैर तो आपको देखेंगे ही नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें वो देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से स्टैंड आउट करते हैं क्राउड में। बहुत सारी चीजें जो हैं वो कोई ऐसी चीज जो है वो तो सवालात जो है वो अब और दूसरी नहज पर भी जाना शुरू हो गए, जिसमें वो देखना चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट थिंकर हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि उस पूरे प्रोसेस में वो आपको जानना चाहते हैं कि आप ऑथेंटिक कितने हैं, ठीक है ना। तो ऑथेंटिसिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अपना बनिए, मतलब आप जो हैं वो आप जाहिर हो, आप कोई और जाहिर ना हो। आप किसी और को अपने आप को जाहिर करने की कोशिश ना करें कि मैं ये हूं या मैं वो हूं। आप ऑथेंटिक अपना रहें। यहाँ यहाँ पे कहते हैं बी योर सेल्फ, मतलब अपने तौर पे आप अपने आप को बताते जाएं कि आप क्या हैं, चाहे जो भी सच है आप उनसे इस तरह से बात करें कि ये है। तो ऑथेंटिसिटी जो है ना वो बहुत वैल्यू रखती है। वो जानना चाहता है कि आप एक ऑथेंटिक बंदे हैं, आप हैं, और आप कोई और नहीं है। तो आप एक एक तरह से एक और डायमेंशन लेकर आते हैं अपने टीम में। जब आप टीम का हिस्सा बनते हैं तो वो भी आपसे इतना ही सीखना चाहते हैं जितना आप उनसे सीखना चाहते हैं। तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है। तो आप ये सोचें कि आप जस्ट बी योरसेल्फ, अपने आप को अपने तौर पे रखें जैसे आप हैं, और उसी तरह से हैं। तो ये मेरी आपसे जो है ना ये मशवरा होगा।
जी सर, थैंक यू सर। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और क्वेश्चन अगर आप अलाउ करें तो मैं पूछ लूँ। जी जी। अच्छा सर, उसमें ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि हम अपनी टेक्निकल स्किल जब पॉलिश कर रहे होते हैं ना, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे अनसीन प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो हम सॉल्व नहीं कर पाते, और हमें लगता है कि हम उस क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं करते। तो ये हम किस तरह जज करें अपने आप को कि अब हम ठीक हैं, लाइक अब हम उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं या नहीं? हाँ, तो ये बहुत दफा होता है, बहुत दफा ये चीज होती है। और जो सवाल पूछ रहे होते हैं वो भी जानते हैं कि हर शख्स को हर चीज का पता नहीं होता है, लेकिन वो ये चीज जानना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी कन्वर्सेशन, आप गुफ्तगू किस तरह से जारी रखना चाहते हैं। तो वो, अगर आप उस इंटरव्यू में उनके साथ होंगे और आपने कोई चीज देखी होगी, तो आप जो है ना, अगर आप ये चीज देख के बैठ जाएंगे, यार ये तो जगह मैंने देखी नहीं है, ये चीज तो पहली दफा मैं देख रहा हूँ और ये मैं तो कर ही नहीं सकता, तो वो उसी वक्त आप इंटरव्यू से बाहर हो जाएंगे। उस वक्त वो आपसे, आप इंटरव्यू लेने वाला जो है ना, वो आपसे ये नहीं तवक्का कर रहा कि आप उसका सवाल का जवाब जो सही देंगे। सही की तो बात ही नहीं है। सही तो शायद बहुत से लोग दे भी ना सकें, बहुत से लोग ना दे सकें, लेकिन उनका इरादा, उनका जो सारा मकसद होता है उस सवाल पूछने का, कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपने, आपकी अप्रोच क्या है, आपने, आप उनसे, अच्छा, सवाल पूछने वाले ये देखना चाहता है कि आपकी दिलचस्पी जो है ना, आप क्या, किस तरह से आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। आप उनसे सवाल पूछें, आप सवाल के ऊपर सवाल पूछें कि भाई ये चीज आपने मुझसे पूछी तो है, इसमें ये क्या चीज है, इसमें वो क्या चीज है, तो उस आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए। उसमें क्या होगा कि कुछ चीजें निकलती चली जाएंगी। तो इंटरव्यू वाला जो है ना, वो भी ओपन होगा आपके दरमियान, और इंटरव्यू वाला जानता है कि इंटरव्यू वाले को ओपन होना पड़ेगा, ताकि वो इंटरव्यू वाला आपको गाइड करता रहेगा और आपको आपको आपकी उंगली से पकड़ के आखिर तक लेके जाएगा। वो उसका मकसद है। लेकिन वो जानना चाहता है कि आप कौन कौन से सवाल पूछते हो और आप कौन कौन सी बातें करते हो उनसे, और उस चीज को आपका कितना इरादा है उसको समझने का और इवेंचुअली उसको सॉल्व करने का। क्योंकि मैंने बताया ना कि यू नो उनका उनका मकसद कभी भी ये नहीं है कि आप उसका सही जवाब दें। उनका मकसद ये होता है कि आपकी अप्रोच क्या है, आपने किस तरह का जो है ना, जो है वो आप उससे उससे इंटरेक्शन आप क्या कर रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, किस तरह की दिलचस्पी ले रहे हैं। और इवेंचुअली आपका, आप वो जानना चाहते हैं कि आपका इंटेंशन क्या है, आप इवेंचुअली आपको सॉल्व करने का आपका इरादा है कि नहीं है, वो वाला चीज। अगर आपने शुरू में हिम्मत हार दी, तो वो जो है ना, ये बिहेवियर टेस्ट हो जाएगा उनके लिए, कि ये बंदा जो है ना, ही गिव्स अप इजीली, वो एकदम से जल्दी से छोड़ देता है। तो ये बंदा जो है ना हमारे काम का नहीं है। क्योंकि पूरे उसमें जो है ना, हर वक्त आप, क्योंकि ये चीजें आप जब बना रहे होते हैं ना, तो बहुत दफा प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जो कि आपने कभी देखे ही नहीं होंगे। तो उसको फिर उनको रिएक्शन आपने देखना होता है कि वो ये बंदा रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो आई होप आई वाज एबल टू आंसर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, ठीक ओके। है, एक लास्ट क्वेश्चन या तो ले लें, रुकैया इज है, तो वो आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। जी ठीक है, और मैम रुकैया, आप क्वेश्चन पूछ लें अपना। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम रुकैया है और मुझे 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर काम करते हुए। और मैंने नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन से क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्लटर पे काम करती हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हम जब काम करते हैं तो हम क्लोज्ड सोर्स कंपनीज के लिए काम करते हैं, यानी कि जब हम किसी कंपनी के काम करते हैं तो वो हमें एनडीए साइन करवाता है कि आप फलां दूसरी कंपनी में जाके आप उनको ये नहीं बताएंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया। उसके अलावा मैंने एक इंटर्नशिप करी थी सॉफ्टवेयर फ्रीडम कंजर्वेंसी की। तो उनका मकसद ये होता था कि वो हमें ओपन सोर्स से रिलेटेड एक 3 मंथ की इंटर्नशिप उन्होंने करवाई। सो मैं उस वर्ल्ड से भी वाकिफ हूँ और आपकी बिल्कुल बात ये करेक्ट है कि ओपन सोर्स वर्ल्ड में आप जो काम करते हो वो काफी इम्पैक्टफुल होता है। और उसी की वजह से मैं पब्लिक स्पीकिंग भी की तरफ भी मैं गई हूँ, और जिन चीज़ों में मैंने कंट्रीब्यूट किया है उससे मुझे काफ़ी फायदा मिला है प्रोफेशनल लाइफ में। तो अब मेरा इरादा ये है कि मैं बन रहा है कि मैं ओपन सोर्स वर्ल्ड की तरफ एज अ कैरियर उसको परस्यू करूँ।
तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मुझे अब तक पाकिस्तान में तो ऐसी कोई कंपनी नहीं मिली जो कि मेरे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट कर रही हो, या इवन उनको पता भी हो कि ये भी एक अलग दुनिया है और जो कि काफी फायदेमंद है। तो मैं चाहती हूँ ओपन सोर्स वर्ल्ड की तरफ कैरियर बढ़ाने की वजह ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करूँ जो कि ग्लोबली इन हो, और फिर आपका काम एक इम्पैक्ट ला रहा होता है, फ्यूचर में जाके बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम्म अगर आप की लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, तो आप उस वो लैंग्वेज यूज करके आप क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर बना रहे हो, मगर अगर आप उस लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो जो कि खुद ओपन सोर्स है, तो इट्स अ क्वाइट बिग इम्पैक्ट आप डाल रहे हो। तो उसके बारे में आप क्या सजेशन देते हैं कि हम किस तरह से ओपन सोर्स वर्ल्ड में करियर अपना हम्म बनाएं? हम्म। हाँ, नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो खैर, मैं तो बहुत ज्यादा हौसला अफजाई लोगों की करूंगा कि ओपन सोर्स में जाएं, क्योंकि मैंने इसका इम्पैक्ट देखा है। और आज जो है ना, वो सारी दुनिया जो है ना, वो जा रही है ओपन सोर्स की तरफ। वो उसकी उसकी जो वजूहत जो है वो मैंने बताई ना, कि उसमें आप जो है वो आपकी टीम साइज जो है ना, पूरी दुनिया है, तो कोई भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। और आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं और मुख्तलिफ लोगों का कंट्रीब्यूशन भी होती है। उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आपके जो है ना प्रोडक्ट जल्दी बने, कम से कम वक्त लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बने। जो जितने लोग उस पर काम करेंगे, जितने लोग उसको देखेंगे, वो हर लिहाज से उसको जांचेंगे, जांच पड़ताल करेंगे जिसे कहते हैं ना, तो वो इतनी अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि उसमें से जो बग्स मिलेंगे वो फिक्स भी होंगे, और आगे जो लोग काम करेंगे वो अपने पर्सपेक्टिव भी देंगे। तो वो आप ऐसी चीज बन जाती है कि वो फिर उसमें को दुनिया इस्तेमाल करेगी अपने अपने तरीके से, क्योंकि कल्चर भी डिफरेंट होते हैं, लोगों की अप्रोचेस भी डिफरेंट होती है। तो वो अगर जो जब वो प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से पूरी दुनिया में आना शुरू होती है, और दुनिया के लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं, और दुनिया के लोग उसमें उसको कंट्रीब्यूट भी करते हैं, मतलब उसको बनाने में, तो वो एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो उसमें जो है वो सबसे पहले तो हमें ये चीज से निकलना होगा कि हम जो लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज आप समझ लें कि ये ये एक चीज है, एक टूल है, ठीक है ना। तो वो आपको सीख वो तो सीखना है सिर्फ, लेकिन वो आपको कभी भी जो है ना, एक तरह से वो सिर्फ आपको ये बता देगा कि आपको ये औजार चलाना आता है, ठीक है, बस यहाँ तक ही बात है। लेकिन जो चीजें हैं ना, आजकल लोग जिस तरह से, अगर आप जिस एरिया में जाना चाहते हैं, चाहे वो एआई का हो, चाहे वो क्लाउड का हो, चाहे वो किसी और उसमें हो, प्लेटफॉर्म का हो, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि आपका जो मुख्तलिफ डोमेन में, मुख्तलिफ एरियाज में आपका तजुर्बा क्या है, कहाँ कहाँ आपने काम किया है। तो मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जैसे लिनक्स फाउंडेशन जो है ना, वो एक ऐसा एक 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 जगह है जहां से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होस्ट होते हैं लिनक्स फाउंडेशन के अम्ब्रेला के अंदर। तो वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी तंजीम है। तो उसके अंदर बहुत से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो लोग होस्ट करना चाहते हैं एज ओपन सोर्स लिनक्स फाउंडेशन के अंदर। तो वहां पर जो है वो आप जब जाते हैं, जाहिर है कि वो जहाँ जो काम हो रहा है वो काम फ्री में हो रहा है, लेकिन उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो इतना इनवैल्यूएबल है, और वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसको आप यूटिलाइज करके किसी वक्त में आप जो है ना जॉब्स भी ले सकते हैं, और जो है ना, या फिर अपनी कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं और बेच सकते हैं, कुछ तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रहती हैं कि जब आप जाते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे ना लिनक्स फाउंडेशन के अंदर, तो आपको पता चलता जाएगा कि कितनी कंपनीज और कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि इतने बड़े हैं साइज में भी और इम्पैक्ट में भी, और कितनी कंपनीज जो है ना एक एक प्रोजेक्ट पे को स्पॉन्सर कर रही होती हैं, और उन प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है खुद से, उन्होंने अपने डेडिकेटेड लोग रखे होते हैं, और उससे हर कोई मुस्तफीद हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो इस बात को भी नहीं चाहते हैं कि हाँ हाँ, हमारे कंपटीशन में मुस्तफीद हो जाएगा उससे और सब चीज़ हो जाएंगी, लेकिन वो फिर भी करते हैं, क्योंकि उनको वही कि उनको बिग पिक्चर, उनको अंदाजा है इस बात का कि भले वो उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन मैं भी तो मुस्तफीद हो रहा हूँ। और फिर इसके बाद जो है वो जब कमर्शलाइज करते हैं या उस पर काम करते हैं, तो वो
बड़ा होता चला जाता है और हर कोई इससे मुस्तफिद हो, क्योंकि ये एक कोलैबोरेटिव वर्ल्ड बन गई है अब से। बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन हो रही है आपस में। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे क्यूबरनेटिस का एक प्रोजेक्ट है जो कि दुनिया में बहुत बढ़ गया। वो प्रोजेक्ट वो भी लिनक्स फाउंडेशन के अंडर है, वो CNCF के नाम से आता है। तो वो जो है वो हालांकि एक वक्त में गूगल ने बनाया था और उसने ओपन सोर्स कर दिया गूगल ने। अब वो सारी दुनिया इस्तेमाल करती है, गूगल के सारे कंपटीशन जो है सारा यूज करता है और सब, चाहे वो अज्योर हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो कोई और हो। तो वो कह रहे हैं कि लोग कर रहे होते हैं और फिर उसी सूरत में जो है वो उनसे भी फायदा हो रहा होता है, लोगों को दूसरों को फायदा हो रहा होता है। तो आजकल मैं यही कहूंगा कि लोग जो है जितना काम कर सकते हैं उसमें, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने सीखने के बाद, तो उससे क्या होता है कि आपकी CV में, आपके रेज्यूमे में बहुत जो है ना वो चीज बहुत अहमियत का हामिल है और वो आप उसको शोकेस कर सकते हो। देखिए आप जो है ना, आप जैसे आपने बात कही ना कि क्लोज सोर्स और कंपनीज के बता, आप बता नहीं सकते लोगों को आपने क्या काम किया है। तो ये चीज जो है मेरे आर्ग्यूमेंट को भी बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि वो तकवीत देती है कि आप ओपन सोर्स पे काम करें जिसमें आप शोकेस कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पे काम किया तो आप उसको शोकेस नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आपको मना किया हो। लेकिन मोबाइल में आप काम करेंगे तो आप उनको अपना URL और जो भी HT अगर आपने गिटहब पे किया है या किसी और जगह पे जहाँ पे भी होस्टिंग हो रही है, उन लोगों को अपना बता दिया कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ यहाँ मैंने कंट्रीब्यूट किया है, देखें ये मेरी सारी चीजें हैं, तो लोग देखेंगे। और वहां पे ऑथेंटिसिटी आती है। वहां पे ये चीज आती है कि आपने एज एन इंडिविजुअल कम्युनिटी के साथ मिलके काम किया है, क्योंकि कम्युनिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा एक सूरत में आप समझे ना कि बहुत स्ट्रिक्ट होती है कम्युनिटी। अगर आपने वहां पे कंट्रीब्यूट किया है और कम और कम्युनिटी ने आपकी चीज को एक्सेप्ट कर लिया और उसको हिस्सा बना लिया अपनी प्रोडक्ट का, तो ये एक बहुत एजाज की बात है। और उसमें क्या होता है कि जब आप शोकेस करते हैं ना तो लोगों को होता है, और उसमें बड़ा टाइम लगता है। आपको बहुत से लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आपने जो काम किया है वो सही काम है, वो सही काम करता है, अपने सारे टेस्ट पास किए हैं और ये एक ऐसी चीज है जिससे सब मुस्तफिद हो सकते हैं। तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो बस यहीं पे मैं आई होप कि ये आंसर कर सका आपका सवाल। जी सर, बहुत थैंक यू सो मच। मैं भी सोच रही थी कि किस तरह से मैं स्विच करूं, बट क्योंकि आपकी ये ओपन सोर्स का आपने वर्ड यूज किया जिसके मैं तलाश थी कि कोई ऐसा स्पीकर मिले जो इस चीज पे बात करे। तो इस चीज ने मुझे काफी अप्रिशिएट किया कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ। सो थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैम, आप ऑफलाइन स्लैक पे भी लिंक हो सकती है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स ढूंढने में। तो अगर आप स्लैक पे पूछेंगी तो वी विल हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। आई थिंक बोले सर, थैंक यू वेरी डॉक्टर मच। जफर जी जी, हाँ, अभी अगर हम लोग जो है इसको रैप अप कर लें तो बहुत अच्छी बात होगी। बिल्कुल सर। सर थैंक यू वेरी मच। वी आर रियली रियली ग्रेटफुल। हमें पता है कि सैटरडे मॉर्निंग को टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, तो सर इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको तंग करते रहेंगे। नो तो सर आप प्रॉब्लम। हाँ थैंक यू वेरी मच। तो बाकी स्टूडेंट्स, मैं और डॉक्टर रिजवान यहाँ थोड़ी देर ठहरेंगे, अगर किसी को कोई और क्वेश्चंस हैं तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू आस्क अस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जफर भाई। आई बी हैप्पी टू कम एनी टाइम इंशाल्लाह। जब भी जज़ाकल्लाह सर, हमें आपको, आपकी हाँ तो गाइडेंस की जरूरत रहेगी, इन बिल्कुल बच्चों को आपकी गाइडेंस की जरूरत। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं साइन थैंक ऑफ यू करता सर। हूँ इंशाल्लाह। फिर ठीक इंशाल्लाह है सर। मुलाकात रहेगी। ठीक है जी। ओके, चलें, ठीक है। अल्लाह थैंक यू हाफिज। सर, थैंक यू। थैंक यू सर अली, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल रिजवान थैंक यू भाई, सो मच सर हनीफ। जी जी आप भी मुस्कान, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यू वेलकम सर। अच्छा मैम, अभी हम रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर सकते हैं क्योंकि मेन जी सर। वेबिनार गुजर चुका, तो बाकी क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे कई दफा रेपिटेटिव होते हैं तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं।